किंगशान, अरे किंगशान, तुम सिर्फ 88 साल के हो, बाकी भी नहीं उठा पा रहे। तुमने मुझे बहुत निराश किया। पूर्वज, आप तो ज्ञानी साधु हैं, पर पोते तुम तो नश्वर शरीर वाले हो। हम लोग 2 नौकर और रख लेते हैं। पूर्वज, मैं तो 76 साल का हो गया, तुम्हारी थोड़ी मालिश की। हाथ थक गए हैं। मेरी इस पर परपोती पर थोड़ा दया करो। तुम नौजवानों के काम में धैर्य ही नहीं। तुम लोग संसार के बंधन में ज्यादा फंस गए हो। मैं तुम्हारे नश्वर शरीर को शुद्ध कर रहा हूं ताकि तुम कुछ साल और जी सको। चांगहे, अरे चांगहे, तुमने फिर पैंट गीली कर ली। आज 2 बार कर चुके हो। शिवजुआन, जाकर अपने पिता को नई पैंट पहनाओ। शिवजुआन, आज पूर्वज का 8वां जन्मदिन है। तुमने तोहफा तैयार किया? पूर्वज जी, यह सु परिवार की छोटी बेटी सु किंगमई है। दुनिया की सबसे सुंदर लड़की, 20 साल की। सचमुच खूबसूरत है। शिवजुआन, यह तुम्हारा कौन सा पोता है, शादी कर रहा है? पूर्वज, ये हमारे कुछ पोते हैं। आपके लिए एक शादी का प्रबंध किया है, शुभकामनाएं देने के लिए। वहां सुपरिवार ने हामी भर दी है। बस पूर्वज के पहाड़ से उतरकर शादी करने का इंतजार है। यह कैसी बेवकूफी है? बिजली का प्रकोप समय से पहले आ गया। अगर मैं प्रेम की परीक्षा देने पहाड़ से न उतरूं, बिजली गिरेगी। 800 साल की साधना व्यर्थ हो जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। शादी के लिए पहाड़ से उतरूंगा। बहुत अच्छा। पूर्वज आखिरकार पहाड़ से उतर रहे हैं। खड़े हो गए। ठीक है, अब करने की जरूरत नहीं। पूर्वज, मैंने आपके लिए सब कर लिया है। युनचिंग की फ्लाइट 9 बजे है। उतरने के बाद ये परिवार के वंशज आप ले आए। टिकट। पूर्वज 100 साल से पहाड़ पर थे ना। हवाई जहाज तो कभी नहीं चढ़े होंगे। वो जो आसमान में उड़ता है, सफेद 2 बड़े पंखों वाला। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। वही जो हर दिन आसमान में उड़ता है और दिन गिनाता है, वह बड़ा पक्षी। पता चला। मैं चला। बहुत अच्छा। पूर्वज आखिरकार पहाड़ से उतरने को तैयार हो गए। मेरे हाथ दिन भर मालिश करते करते थक गए हैं, पापा। पहले ये परिवार के वंशज को फोन करते हैं। समय बर्बाद मत करो। पूर्वज को इंतजार न कराओ। ठीक है। ये सिटी ग्रुप का कारखाना बोर्ड आपकी राय जानना चाहता है। हेलो, पूर्वज पहाड़ से उतर गए हैं, जल्दी से उन्हें लेने आओ। पूर्वज पहाड़ से उतर गए हैं। हाँ, मैं तुरंत सभी कार्यक्रम रद्द कर देता हूँ। पूर्वज के पहाड़ से उतरने का स्वागत करो, किंगजिंग। ये परिवार की सारी संपत्ति पूर्वज ने ही बनाई है। उन्हें दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं है। तुम्हें उनकी अच्छी देखभाल करनी है, चिंता मत करो। मैं पूर्वज की अच्छी देखभाल करूंगा। यही वह हवाई जहाज है जिसके बारे में किंगशान ने बताया था। ऐसा लगता है यह मुझसे भी धीमी गति से उड़ रहा है। खैर, जुआनर की यही ममता समझो। यह खिड़की कैसे खुलती है? पागल। दीदी, आखिर ये कौन सा महान व्यक्ति है जिसके लिए तुमने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और खुद उसे लेने आए हो? गंभीर हो जाओ, यह पूर्वज हैं। पूर्वज यूनचेंग सु परिवार की सुकिंग में से शादी करने जा रहे हैं। दादी ने पूर्वज के हवाई जहाज का विवरण मुझे भेज दिया है। क्या ये परिवार की कहानी सच है? पूर्वज अभी भी जीवित है? धीरे बोलो। दादी भी पूर्वज की कई पीढ़ियों बाद की वंशज है। हमारा ये परिवार सेना, राजनीति और व्यापार में आज जो मुकाम हासिल किया है, उसमें पूर्वज का बड़ा योगदान है। इस बार पूर्वज शादी के लिए आ रहे हैं। अगर वे कुछ सिखा दें, तो क्या हम भी अमर हो सकते हैं? बस यह नहीं पता कि पूर्वज दिखने में कैसे हैं। दादी ने सिर्फ हवाई जहाज का विवरण भेजा है। उन्होंने कोई तस्वीर नहीं भेजी। दीदी, पूर्वज इतने सालों से जीवित है, वे निश्चित रूप से सामान्य व्यक्ति नहीं होंगे।
हम उन्हें एक नजर में पहचान लेंगे। सुंदरी, तुम्हारे माथे पर अशुभ निशान है। निकट भविष्य में तुम्हें कोई बड़ा खतरा हो सकता है। मैं माओशान परंपरा का साधु हूं। सिर्फ 200 रुपए में तुम्हें शुभ और अशुभ से बचा सकता हूं। क्या तुम पागल हो? ये लड़की नालायक है। मैं माओशान विद्या के 28वें पीढ़ी के वंशज हूं। क्या मैं धोखेबाज व्यक्ति हूं? ये दोनों लोगों के कपड़े बहुत अच्छे हैं। मेरे साथ एक बड़ा सौभाग्य जुड़ा हुआ है। बस ये सौभाग्य थोड़ा गणित से बाहर लग रहा है। मेरी तरफ से इसे आजमाओ। दोस्तों, क्या आप यहां किसी का इंतजार कर रहे हैं? दादी, हम ये परिवार के वंशज हैं। दादी के आदेश पर हम आपका स्वागत करने आए हैं। वेनेक्स यूएन, गलत व्यक्ति को न पहचाने। दीदी, गलती नहीं होगी। इस फ्लाइट के सभी यात्री बाहर आ चुके हैं। सबसे छोटी उम्र वाली ही दादी है। गलत व्यक्ति को पहचान लिया। ये दोनों गरीब नहीं लगते। मुझसे तो बेहतर है। गलती को सही मान लो। मैं ही दादी हूं। तुम्हारी दादी ने भी ठीक नहीं किया। मैंने पहले ही कहा था, शांत रहो। शांत। सच में दादी है। दादी, ये परिवार ने आपके लिए स्वागत भोज तैयार किया है और सुपरिवार के साथ सगाई का भोज कल रखा गया है। कृपया दादी भोज में शामिल हो। अच्छा, मेहनत की है। चलिए। एक्सायोवान, ओ एक्सायोवान, ये विमान बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैंने बस खिड़की खोली और मुझे बाहर खींच लिया। खैर, मैं तलवार पर उड़ सकती हूं। मिस, तुमने देखा जिसे ले जाया गया वही परिवार की दादी थी। पता नहीं बाबूजी क्या सोच रहे थे। मिस को शादी के लिए दे दिया। आधे मर चुके बूढ़े के साथ। एक्साइयो किंग, बकवास मत करो। ये परिवार व्यापार, सेना, राजनीति में सर्वोच्च स्थान रखता है। ऐसे परिवार को संभालने वाली दादी हाथ के इशारे से सुपरिवार को मिटा सकती है। मैं कमजोर और बीमार हूँ। ज्यादा समय नहीं बचा मरने से पहले। सुपरिवार के लिए आखिरी योगदान दे दो। पत्नी, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। चेरी जैसे होंठ, विलो की पत्ती जैसी भौहें, त्वचा छिले हुए अंडे जैसी, बहुत नाजुक, तस्वीर से भी ज्यादा सुंदर। महोदय, आप ज्यादती कर रहे हैं। बस शरीर थोड़ा कमजोर है। बस ये लो, इसे खाओ। मैं तुम्हारे शरीर को शुद्ध कर दूंगा। बीमारी ठीक हो जाएगी। मिस, यह आदमी अज्ञात पृष्ठभूमि का है। उसका खाना कभी नहीं खाना चाहिए। तुम एक छोटे बच्चे को क्या पता। मुंह खोलो। तुमने मुझे क्या खिलाया? एक्साइयो किंग, मुझे लग रहा है मेरे शरीर में बहुत गर्मी है। गर्मी होनी ही चाहिए। आओ, मेरे साथ चलो। हाथों को जोड़ो, मन को एकाग्र करो, सांस को नाभि में डालो, अस्थि मज्जा को शुद्ध करो। मिस, कोई है। हमारी मिस को बंधक बना लिया गया है। दिन दहाड़े बंधक बनाने की हिम्मत बहुत बेशर्मी है। सू किंग में दुनिया की सबसे सुंदर महिला को बंधक बनाने की हिम्मत। जल्दी हमारी मिस को बचाओ। चलो। लगता है एक अदृश्य दीवार से टकराया है। जादू टोना।
ये जादू टोना है। दिन दहाड़े तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मिस के साथ ऐसा व्यवहार करने की? बहुत ज्यादा हो गया। मालिक, मिस के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, जल्दी आइए। मालिक, यही है जिसने मिस को बंधक बनाया है, वह और मिस के साथ छेड़छाड़ की। हमारे सुपरिवार के साथ छेड़छाड़ की हिम्मत, उसे नष्ट कर दो। हाँ। क्या? मालिक, उसे जादू आता है। यूनचेंग के 4 महान योद्धाओं को बुलाओ। किंगलोंग, बाइहू, XUANW। सूक्यो, सु बुजुर्ग को प्रणाम। ऐसा कौन है जो हम 4 महान योद्धाओं को एक साथ कार्रवाई करने के लिए मजबूर करता है? 4 महान योद्धा, ये जादूगर मेरी बेटी सुकिंग के साथ छेड़छाड़ की। मेरे लोग उसके पास भी नहीं जा पाए। बस कुछ प्राण शक्ति का रूपांतरण है। क्या ये हम चारों को बुलाने लायक है? मैं अकेला काफी हूं। बाइहू, इतने सालों से तुम्हारी ढींग मारने की आदत नहीं बदली, एक सीमा भी नहीं तोड़ पाए। इतना आसान नहीं है। एक साथ हमला करो। कैसा लगा? उठो। ये कैसा राक्षस है? यूनचेंग के 4 महान योद्धा उसके मुकाबले नहीं टिक पाए। ये कैसा महान शक्तिशाली है? इस व्यक्ति की शक्ति इतनी भयानक है, शायद मार्शल सेंट भी आ जाए तो भी हार जाएगा। तुम चारों छोटे बच्चे, मामूली कौशल और हमला करने की हिम्मत, इस बार मूल को चोट पहुंची है। बस 3-5 साल और जी पाओगे, अभी चले जाओ। चलो। भले ही तुम्हें थोड़ा जादू आता हो तो क्या हुआ? किंग में अब ये परिवार के पूर्वज की मंगेतर है। ये परिवार से लड़ने का तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतनी कम उम्र में इतना गुस्सा मत करो। नियम के अनुसार मुझे तुम्हें ससुर कहना चाहिए, लेकिन तुम्हारी उम्र XIO1 से भी कम है। यह तो पाप है। ये तो बिल्कुल गलत है। मैं अभी ये परिवार को फोन करता हूँ। वे आकर तुम्हें सबक सिखाएंगे। पापा मत करो, उसने मेरे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। किंग में तुम अभी भी उसके लिए बहाना बना रही हो। तुम्हें याद रखना चाहिए, तुम अब ये परिवार के पूर्वज की पत्नी हो। वो ये परिवार जो हाथ की हथेली पर खेल सकता है। पापा, उसने मेरी जान बचाई। मेरी बीमारी ठीक हो गई है। किंग में तुम ठीक हो गए हो। ये परिवार को ये पता चला तो वे बहुत खुश होंगे। शायद वे दहेज भी बढ़ा दे। धन दौलत तो बादलों की तरह है। मेरी पत्नी बनो। मैं तुम लोगों के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। ये परिवार को नाराज करके तुम्हारी मौत तय है। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। मेरा सुपरिवार तुम्हारा एहसानमंद है। लेकिन अगर तुमने कोई गलत ख्याल पाला तो मैं सबसे पहले तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो। हम सगाई की पार्टी में मिलते हैं। तुम सगाई की पार्टी पर बिल्कुल मत आना। ये परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। गाड़ी में बैठो। स्वर्ग की अप्सरा जैसी सुंदर, समझदार, मेरी पत्नी बनने के लिए बिल्कुल सही। कनेक्ट हो गया। XIO1, तुमने मेरे लिए बहुत अच्छी पत्नी ढूंढी है। पूर्वज को पसंद आई, यही मुख्य बात है। मैं अभी ये परिवार के वंशजों को सूचित करता हूँ तुम्हारी शादी को धूमधाम से मनाने के लिए। अच्छा, तुम लोगों ने मेरे प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई। तुम सभी मेरे अच्छे पोते हो। पूर्वज, जब आप पहाड़ों के नीचे नहीं थे, हमारे ये परिवार के वंशजों ने फैलाव किया और इस क्षेत्र में अग्रणी बन गए। पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इस बार पूर्वज की शादी के अवसर पर हम पूर्वज को बधाई देते हैं। अच्छा, मैं भी लोगों को जान लूंगा। देखूंगा कि आज हमारा ये परिवार कितना बड़ा हो गया है। हम सभी अपने वंशजों को सूचित करते हैं।
पूर्वज की शादी को धूमधाम से मनाने के लिए ड्रैगन किंग सूचना, वैम्पायर के बचे हुए सभी सदस्यों को मार गिराया गया है। वैम्पायर का खजाना, ब्लड किंग स्वर्ड यहां है। खूनी तलवार ने बहुत हत्याएं की है। सिर्फ मेरे ये परिवार के पूर्वज ही इसकी गंदगी धो सकते हैं। ड्रैगन किंग बुजुर्ग ने फोन किया है, कल हमारे पूर्वज की सगाई है। पूर्वज की शादी, मेरे लिए बधाई का तोहफा तैयार करो। मुझे यूनचेंग जाना है। क्या? मेरे पूर्वज की शादी हो रही है। मुझे पता है, पूर्वज की शादी, ये तो अच्छी बात है। पूर्वज, वही जिसका जिक्र चेयरमैन अक्सर करते हैं, अमर, हमेशा जवान रहने वाले पूर्वज। हाँ, मुझे एक बार पूर्वज को देखने का सौभाग्य मिला था। उस समय उनका चेहरा देखकर लगता था कि वे बस 20 साल के हैं। ये तो एक देवता है। जल्दी से विमान तैयार करो, यूनचेंग जाना है। हाँ, यह स्वादिष्ट है। तुम यहाँ कैसे आ गए? जल्दी चलो, ये परिवार वालों को मत दिखना। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? आज हमारी सगाई है। अगर मैं नहीं आता तो तुम किससे सगाई करोगी? तुमने मेरी जान बचाई, मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए। लेकिन ये परिवार के पूर्वज को मैं पसंद आ गई हूँ। अगर मैंने सगाई तोड़ दी तो तुम्हारे और मेरे लिए, सुपरिवार के लिए, यह एक आपदा होगी। गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। क्या यह संभव है कि मैं ही हूं? ये परिवार के पूर्वज आ गए हैं। देखो, वही है ये परिवार के पूर्वज। हम उनका विरोध नहीं कर सकते। तुम जल्दी चले जाओ। तुम कह रहे हो कि वह ये परिवार के पूर्वज हैं? ये परिवार के पूर्वज को प्रणाम। अच्छा अच्छा अच्छा, उठो। पूर्वज को मुख्य आसन पर बैठाओ। धन्यवाद। मेरे कमरे की। धन्यवाद। बहुत हिम्मत है हमारे ये परिवार के समारोह में उपद्रव करने की। तुम शायद जोजवान की पोती हो, तो फिर तुम मेरी हा, तुम मेरी परपोती हो। तुम्हारी कौन सी परपोती? जल्दी से कुर्सी से उतर जाओ। मिस ये, माफ कीजिए, वह मेरा दोस्त है। उसका इरादा ऐसा नहीं था। कितनी सुंदर महिला है। डरो मत प्यारी, वह अब तुम्हारी दादी होंगी। उन्हें प्रणाम करो। मैं विनती करता हूँ, तुम और मत बोलो। क्या तुम्हारा सुपरिवार जानबूझकर हमें चुनौती दे रहा है? इतने पागल आदमी को उपद्रव करने के लिए लाया है। मिस ये किंगमे की गलती नहीं है। ये दुष्ट आदमी है। वो किंगमे को परेशान कर रहा है। हमारे पूर्वज को धमकाने की हिम्मत। छोटों का बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार बहुत बड़ा अपराध है। अब तुम भी मेरे परपोते हो, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। मैं तुम्हें जोरदार थप्पड़ मारूंगा। दीदी, वो जादू जानता है। सू कियुएन, तुम्हें मुझे अच्छी तरह समझाना होगा कि यह सब क्या है। मिस ये व्यक्ति, वो हमेशा किंगमे को परेशान करता रहा है। ये उसका एक तरफा प्यार है। हमारे सुपरिवार से इसका कोई लेना देना नहीं है। किंगमे, जल्दी से यहाँ आ। मिस ये, वास्तव में शर्मिंदा हूँ। मेरा दोस्त, उसके दिमाग में थोड़ी समस्या है। माफ कीजिए। तुम्हें हमारे पूर्वज से माफी मांगनी चाहिए। किंग चेंग, हम सब एक परिवार हैं। ये छोटी सी गलतफहमी चलो भूल जाते हैं। तुम ही किंग में हो ना? बहुत सुंदर हो पूर्वज। तुम क्या कर रहे हो? वह तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। मेरी औरत, किसी और को हाथ नहीं लगाने दूंगा। तुम्हारी औरत? आज तो मेरी और मिस सू की सगाई की पार्टी है। पूरे यू शहर में कौन नहीं जानता? हर कोई जानता है। तुम कहते हो कि तुम सुपरिवार के 800 साल के पूर्वज हो? बिल्कुल, वही मैं हूं। अगर तुम सुपरिवार के पूर्वज हो तो मैं कौन हूं? पता नहीं, तुम कहां के बदबूदार कुत्ते के टट्टे हो।
मेरे प्यारे परपोते, अपनी जुबान संभाल कर। तुम अपने ही पूर्वज के साथ ऐसी भाषा कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? तुम्हारी मां की। तुम पूर्वज हो? बिल्कुल हास्यास्पद। मैं तो अमर हो चुका हूं। तुम एक नौजवान बच्चे हो। किसी को भी देखने की जरूरत नहीं। साफ दिख रहा है। आप सही कह रहे हैं। असल में किंगमे के मामले को देखते हुए मैं उसका आभारी था, लेकिन अब लगता है वो सिर्फ एक धोखेबाज और नीच व्यक्ति है। बहुत हिम्मत है। तुम कहते हो तुम ये परिवार के पूर्वज हो। क्या यहाँ मौजूद कोई भी इस पर विश्वास करेगा? तुम कैसे साबित करोगे कि वह असली है? साबित करने की क्या जरूरत? कोई भी समझदार व्यक्ति देख लेगा कौन असली है और कौन नकली। हाँ हाँ, पूर्वज सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। साफ दिख रहा है। तुम्हें मुझे बहकाने की जरूरत नहीं। तुम नकली हो। अरे लोगों, इसे बाहर निकालो। एक मिनट रुको। मेरे पास सबूत है। भैया, तुम कैसे आ गए? ये परिवार की सारी संपत्ति पूर्वजों की देन है। आज पूर्वजों की शादी है, मैं कैसे अनुपस्थित रह सकता हूँ? यह व्यक्ति ये परिवार के पूर्वज होने का ढोंग कर रहा है और उनकी सगाई की पार्टी में अशांति फैला रहा है। तुम्हारा ये पोता तो अच्छा है, इतनी छोटी उम्र में मुझे आज से इस तरह हो जाए। क्या तुम जानते हो ये कौन है? ये दक्षिण चीन का सबसे युवा ड्रैगन किंग है, चारों दिशाओं का रक्षक योद्धा। ये सब मेरे भैया के अधीनस्थ है। तुम्हारे जैसे नकली व्यक्ति से निपटने के लिए बचकर नहीं जा सकते। पूर्वज हमारे ये परिवार के सर्वोच्च है, सबसे पवित्र वरिष्ठ है। आज कोई भी उनका नकली होने का दावा करेगा तो संबंधित लोगों को जिंदा लाशों की जेल में डाल दिया जाएगा। हमेशा के लिए मोक्ष से वंचित रहेंगे। जिंदा लाशों की जेल, वो दुनिया की सबसे भयानक जेल है। कोई नहीं जानता ये जेल कहाँ है और कभी कोई इस जेल से जीवित बाहर नहीं आया है। अगर तुम में से कोई स्वीकार करता है तो मैं उसे पूरा परिवार छोड़ दूंगा। इस व्यक्ति के चेहरे के लक्षण अस्पष्ट है। ये एक साधारण व्यक्ति है। मैं माओ पर्वत की परंपरा से हूँ। मेरी शक्ति निश्चित रूप से उससे अधिक है। ड्रैगन किंग, मेरी जल्द ही ये परिवार में शादी होने वाली है, इसलिए क्या आप हल्की सजा दे सकते हैं? किंगमे, तुम चुप रहो। क्या ये तुम्हारा मामला है? पत्नी, चिंता मत करो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। दोनों, क्या तुम अभी तक स्वीकार करने को तैयार नहीं हो? प्यारे पोते, तुम जो कहना चाहते हो सीधे कहो। मैं तुमसे इतनी पीढ़ियां बड़ा हूं, निश्चित रूप से तुम पर नाराज नहीं होऊंगा। नादान बच्चे, तुम जानते हो तुमने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। जब तक मेरा पोता बोलना शुरू नहीं करता, जल्दी से झुककर अपना अपराध स्वीकार करो। भैया, पूर्वज कैसे एक युवक हो सकते हैं? कृपया इस धोखेबाज के चक्कर में मत पड़ो। पूर्वज अत्यंत शक्तिशाली है, लंबे समय से पहाड़ से नीचे नहीं आए। उन कुछ वरिष्ठों के अलावा किसी ने उन्हें नहीं देखा है, लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिससे पूर्वज की पहचान की जा सकती है। रक्तवंश का सर्वोच्च खजाना ब्लड किंग्सवर्ड, जिसने असंख्य हत्याएं की है, इसमें अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा है। एक साधारण व्यक्ति अगर इसे पकड़ेगा तो उसका मन भटक जाएगा और वह इसके प्रतिकूल प्रभाव का शिकार होगा। अभी ब्लड किंग्सवर्ड जमीन में गड़ा हुआ है, मैं भी इसे नहीं निकाल सकता। मैं समझ गया। हालांकि हमने पूर्वज का चेहरा नहीं देखा है, लेकिन पूर्वज की शक्ति असाधारण है। वे किसी साधारण व्यक्ति से कहीं अधिक हैं। हाँ, अब केवल हमारे ये परिवार के पूर्वज ही ब्लड किंग्सवर्ड निकाल सकते हैं और उसकी नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध कर सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा तो बस नकारात्मक ऊर्जा है। मैं माओ पर्वत की परंपरा से हूँ, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में माहिर हूँ। अगर कोई साधारण व्यक्ति ब्लड किंग्सवर्ड को छू ले तो हल्के में उसका मन भटक जाएगा, गंभीर स्थिति में उसका रक्त सूख जाएगा और वो वही मर जाएगा। पूर्वज, आप निश्चित रूप से इसे निकाल सकते हैं। कृपया अपने पोते को आपकी शक्ति देखने दे। हाँ, मेरी बारी। ये माओ पर्वत का गुप्त दुष्टात्मा भगाने वाला रहस्यमय तरीका है जो बाहर नहीं बताया जाता। किसी ने देख लिया होगा। यही हमारे पूर्वज की असली ताकत है। तुम एक नकली हो। हमारे ये परिवार की नकल करने की हिम्मत? यह तलवार थोड़ी अजीब है। माओ पर्वत की विद्या इसके प्रतिकार को सहन नहीं कर सकती। तलवार उठो। पूर्वज, पूर्वज, खून की तलवार की शक्ति इतनी विशाल है कि पूर्वज भी मुश्किल से ही निकाल पाए। भैया, तुमने देखा, पूर्वज असली है, उन्होंने निकाल लिया। तुमने इतना कर लिया, यह बहुत है, लेकिन दुर्भाग्य से तलवार के प्रतिकार का शिकार हो गए। बड़ी बातें कर रहे हो। यह तलवार दुष्ट आत्मा से भरी है। तुम एक बेकार हो। इस तलवार को छूते ही खून में बदल जाओगे। हाँ, खून की तलवार का दुष्ट आत्मा। मैं जानता हूं, पूर्वज ने तो तलवार निकालकर साबित कर दिया, लेकिन तुम क्यों नहीं निकालते? सच में मर जाओगे। शेखी न मारो। चिंता मत करो, बस एक तलवार है। बहुत घमंड है। खून की तलवार का दुष्टात्मा तो मेरा भैया भी संभाल नहीं पाया। तुम एक बेकार हो
और सोच रहे हो। थोड़ी मुश्किल है। अगर ऊपर का दुष्टात्मा फूट पड़ा, पूरा हॉल प्रभावित हो जाएगा। उसने सच में निकाल लिया। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। तुम निकाल नहीं सकते। बहुत हास्यास्पद है। इस तलवार का दुष्टात्मा मैंने साफ कर दिया है। अब कोई भी आम आदमी इसे निकाल सकता है। मैंने निकाल लिया। निकालो। पूर्वज ने सही कहा। तलवार का दुष्टात्मा सच में साफ हो गया। वैन जुआन ने भी निकाल लिया। ऊपर का दुष्टात्मा साफ हो गया, लेकिन मैंने साफ किया। अब 3 साल का बच्चा भी निकाल सकता है। तुम हैरान क्यों हो? हॉल में मौजूद सभी देख सकते हैं। ये स्पष्ट है, मेरे पूर्वज के मंत्र काम कर गए। इस दुष्टात्मा को दूर करने के लिए मैंने खुद को प्रतिकार का शिकार बना लिया। वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। मौके का फायदा उठाया। हाँ, हमने देख लिया पूर्वज का तलवार निकालने का संघर्ष। ये दुष्टात्मा पूर्वज ने ही साफ किया होगा। पहले पूर्वज पर संदेह किया। यह किंगजन की गलती थी। कृपया माफ कर दीजिए। ये तुम्हारी गलती नहीं, उसकी गलती है। दिखावा कर रहा था। खत्म, सब खत्म। भैया, अब जब पता चल गया कि पूर्वज कौन है, जल्दी से इस बेकार को जिंदा लाशों की जेल में डाल दो। तुम कहते हो तुमने तलवार का दुष्टात्मा साफ किया? हाँ, मैंने किया। जब तुम दुष्टात्मा को धो सकते हो, फिर तुम एक बार और धो लो। ठीक है। ये कैसे हो सकता है? ये तलवार की ऊर्जा और हत्या की भावना इतनी गहन है। बिल्कुल भी साफ नहीं हुआ। वो तो बस एक साधारण इंसान है। महान पूर्वज। मैं इस व्यक्ति के भाग्य को देख भी नहीं पा रहा हूं। खड़े मत रहो। मैं 800 साल से जी रहा हूं। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे कहने से गणना की जा सकती है? जादू टोना। उसने महान पूर्वज पर जादू टोना किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे महान पूर्वज के साथ ऐसा व्यवहार करने की? क्या तुम सच में सोचते हो कि ये परिवार में कोई नहीं है? अरे मेरे प्यारे परपोते, तुम्हारी ताकत अभी भी बहुत कम है। 200 साल और अभ्यास करो, तब तुम्हें मेरी 10% शक्ति आ जाएगी। ये कैसे संभव है? भाई सालों से लड़ाई में अजय रहा, अनगिनत विदेशी जातियों को मार गिराया, कभी नहीं हारा, और आज एक उंगली से पीछे हट गया। मैं सोच रहा था कि हमारे परिवार की सगाई की पार्टी में खलल डालने की हिम्मत कैसे कर रहा है। पता चला कि पहले से तैयारी करके आया है। युनजिंग के 4 महान योद्धाओं को बुलाओ, मिलकर उसे खत्म करने के लिए। मिस ये, हम चारों भाई बहन आ गए हैं। चार महान योद्धा आ गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप ये परिवार की ओर से कार्रवाई करें। ये परिवार की सगाई की पार्टी जैसा बड़ा आयोजन हम चारों भाई जरूर शामिल होंगे। बताओ कौन है जिसकी ये परिवार की सगाई की पार्टी में खलल डालने की हिम्मत हुई? किसकी हिम्मत हुई खलल डालने की? जल्दी आओ और मरो। चारों बच्चों फिर मिले। मिस ये, कहीं खलल डालने वाला ये तो नहीं है? ये व्यक्ति जादू टोने के बल पर मनमानी कर रहा है। ये परिवार भारी इनाम देगा। कृपया चारों महान योद्धा इसे गिरफ्तार कर लें। चारों महान योद्धा, हर एक की क्षमता मुझसे कहीं अधिक है। अब तुम बच नहीं सकते। कृपया चारों कार्रवाई करें। चारों बच्चों हमला करो। आउच। मिस ये, आज मेरा पेट थोड़ा खराब है। शायद मैं आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकता। तो फिर तुम, मेरी पत्नी को दूसरा बच्चा होने वाला है। मुझे वापस जाकर देखना होगा। आउच मेरी टांग। अरे तुम मत जाओ। मत जाओ। तुम सब नालायक संतान हो। पता नहीं जो जवान उन्होंने तुम जैसी संतानें कैसे पैदा की। आज चारों महान योद्धा के स्वास्थ्य खराब होने के कारण तुम्हें जीने का मौका मिल गया। किंग मेई, तुमने देख लिया ना, इस जादूगर ने ये परिवार के लोगों को भी मारा है। तुम जल्दी से इससे कोई लेना देना न रखो। बहरहाल वह मेरा जीवन दाता है। मैं तुम्हारे जैसे छोटों से नहीं लड़ूंगा। तुम्हारी दादी। मैं बहुत खुश हूं। परसों शुभ दिन है। शादी परसों तय कर ली जाए। मैं ये परिवार का पूर्वज हूँ, सो जी के साथ शादी करने वाला। ये मैं हूँ। तुम फिर से तलवार निकालना चाहते हो?
चाहे तुम्हारे पास जादू हो, हम ये परिवार के वंशज तुम्हें पूर्वज नहीं मानेंगे। हाँ, हम ये परिवार एकजुट है। हमारे वंशज पूरी दुनिया में फैले हैं। अगर हिम्मत है तो सबको मार दो। ये परिवार के पूर्वज ये हैचिंग आ गए हैं। पूर्वजों को पोतों को मारने के लिए मजबूर करना, ये तो बिल्कुल बेहुदा बात है। मिस, ये धनराज ये हैचिंग है। कहा जाता है उनकी संपत्ति दुनिया के अमीरों की सूची के टॉप 100 के योग के बराबर है। ये परिवार वाकई बहुत ताकतवर है, यहाँ तक कि ये हैचिंग भी ये परिवार के वंशों में से एक है। हैचिंग दादा, आप आ गए। ये परिवार के वंशों में केवल आप नहीं, पूर्वज का चेहरा देखा है। कृपया इस व्यक्ति को बेनकाब करें। धोखेबाज। अभी हम ये परिवार के हर सदस्य को सिर झुकाकर माफी मांगो और अपनी आंखें फोड़ लो, तो शायद हम ये परिवार तुम्हें जीने दें। चेहरा इतनी जल्दी ठीक हो गया? तुम वैन जुआन, तुमने अभी क्या कहा? हैचिंग दादा, ये पूर्वज बनकर सगाई की पार्टी में उपद्रव कर रहा है। इसे माफी मांगनी चाहिए। फिर से कहो। दादा, क्या आप पर भी जादू चल गया है? ये पूर्वज बन रहा है और कह रहा है, नहीं दादा, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? बच्चे, तुम इतनी अच्छी चीजें लाए हो, वाकई में दिल से मैं तुम्हें याद रखूंगा। तुम कौन हो? मैं ये परिवार का पूर्वज हूं। तुमने मुझे नहीं देखा, ये सामान्य बात है। अच्छा, हम ये परिवार के सिर पर धोखा देने की हिम्मत? तुम इस छोटे से बच्चे ने पूर्वज को मारने की हिम्मत की। दादा, आप पूर्वज को क्यों मार रहे हैं? ये बदमाश, बाद में तुमसे हिसाब करूंगा। पिताजी ये चांगे, आपका वंशज ये हैचिंग। पूर्वज को प्रणाम। धनराज, पूर्वज को प्रणाम। धनराज इस धोखेबाज को सिर झुका रहे हैं। उठो, तो ये चांगहे का बेटा है। तुम्हारे पिता भी मेरे साथ कुछ सालों तक बीमारी से जूझ रहे। अब वे खड़े हो सकते हैं और तुम भी। इतनी कम उम्र में बाल सफेद हो गए। बाद में तुम्हें एक यौवन वापस लाने वाली गोली दूंगा। मेरे पिता की तरफ से धन्यवाद पूर्वज। अरे, चांगहे भी मेरी संतान है, कोई बड़ी बात नहीं। मिस, मैंने नहीं सोचा था कि ये परिवार के पूर्वज इतने युवा होंगे। उन्होंने तुम्हें भी बचाया, यह तो बिल्कुल भाग्य की बात है। दादा, कहीं आप गलत व्यक्ति को तो नहीं पहचान रहे? वो इतने युवा है, वो कैसे हमारे परिवार के पूर्वज हो सकते हैं? पूर्वज की शक्ल नहीं बदली। मैं गलती नहीं कर सकता, बल्कि तुम लोग हो जिनकी आंखों पर पर्दा पड़ा है। तुमने एक नकली को ले आए। जल्दी से पूर्वज से माफी मांगो। बस हो गया, मैंने पूर्वज को गलत पहचान लिया। पूर्वज, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया हमें माफ कर दे। ठीक है, तुम सब छोटे हो, मैं तुम पर नाराज नहीं हूं। धन्यवाद पूर्वज। तुम ये बूढ़े पूर्वज होने का दावा करते हो? लाओ इसे जिंदा लाशों की जेल में डाल दो, हमेशा के लिए। कभी पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। हाँ, रुको। किसी को भी जिंदा लाशों की जेल में डालना, क्या तुम्हारा परिवार सच में सोचता है कि वो सब कुछ कर सकता है? बुजुर्ग, ये परिवार तुम्हें बंद करना चाहता है, लेकिन मेरा परिवार तुम्हें बचाएगा। ब्लू परिवार, कुछ परिचित सा लगता है। मेरे पूर्वज की शादी की पार्टी में उपद्रव करने की हिम्मत? तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। वज्र कला, तुम्हें वज्र कला आती है? भाई, वज्र कला क्या है? क्या तुम भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते? वज्र कला एक लुप्त हो जो कि दिव्य कला है। इसका अभ्यास करने वाला अजय हो जाता है। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आज से तुम्हारा परिवार दुनिया का मुख्य किरदार नहीं रहा। जिसे तुम्हारा परिवार मारना चाहता है, मेरा परिवार उसे बचाएगा। जिस औरत से तुम्हारा परिवार शादी करना चाहता है, मेरा परिवार भी उसे चाहता है। तुम सुबुजुर्ग, ये मेरे परिवार की शादी का उपहार है। कृपया देखें, मैं तुम्हारा उपहार नहीं लूंगी। तुम जाओ।
किंग मेई का पति केवल एक ही हो सकता है। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। क्या तुम सच में सोचते हो कि ये परिवार से जुड़कर तुम्हें पूरी सहायता मिल जाएगी? मैं तुम्हें बताता हूं, मेरा परिवार धीरे धीरे ये परिवार की जगह ले लेगा। हमारा परिवार चाहता है। डू सांचुआन, तुम्हारा क्या लगता है? लगता है तुम्हारे पूर्वज भी अज्ञानी नहीं है। तुम्हें मेरे दादा का नाम भी पता है। पूर्वज दू परिवार की दादी, वो भी आपकी बेटी थी। दू परिवार में भी ये परिवार का खून है। क्या आप सचमुच दू परिवार को बर्बाद होते देखेंगे? ठीक है, तुम मेरी बेटी की वंशज हो, यह चीज तुम्हें देता हूं। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को ताकतवर बनाएगी। धन्यवाद पूर्वज। तो तुम मेरे नवासे हो। सब अपने ही हैं, लड़ाई झगड़ा बंद करो। तुम्हारे साथ कौन अपना है? मैं दू परिवार ये परिवार को कदम दर कदम खत्म कर दूंगा। तुम्हारी पूर्वज के साथ ये अशिष्टता नहीं। मैंने पूर्वज का अपमान नहीं किया। मैं तो पूरे ये परिवार को अपने पैरों तले कुचल दूंगा। जवान हो, इतना गुस्सा मत करो। भले ही तुमने किंग कांग कुंफू सीखा हो, लेकिन तुम पूर्वज के मुकाबले नहीं हो। जब तक पूर्वज जीवित है, तुम दू परिवार सत्ता में नहीं आ सकते। मेरा पेट बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरा पे यह तो दिल को खाने वाली घास का जहर है। संचुआन, ओ संचुआन, मैंने तुम्हें यह जहर आत्मरक्षा के लिए दिया था। मैंने पहले ही पानी में ये जहर मिलवा दिया था। घंटी बजाओ और हजारों चींटियां शरीर को काटेंगी। और कौन ये परिवार के साथ जाना चाहता है? आजमा कर देखो। यहां बैठे सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के श्रेष्ठ हैं। वे सभी दू परिवार के जहर से प्रभावित हैं। अब सब खत्म। कोई बात नहीं, पूर्वज जहां है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरी प्रेम की परीक्षा आ गई है। मेरी शक्ति कम हो रही है। मेरे पिता कैसे हैं? हमें तुरंत विवाह करना होगा, तभी तुम्हारे पिता को बचा पाएंगे। तुम्हारे ये परिवार के पूर्वज भी लोगों को बहकाने में माहिर हैं। दिल को खाने वाली घास का कोई इलाज नहीं। तुम शायद उसका फायदा उठाना चाहते हो। तुम्हारी पूर्वज का अपमान, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम जैसे की हिम्मत। तुम सु काई युआन, मैं आखिरी बार पूछता हूं, शादी का प्रस्ताव स्वीकार करोगी? पापा, आखिरी मौका, तुम मानोगे? जल्दी हिलाना बंद करो। तुम जो भी कहोगे मैं मान जाऊंगा। और तुम लोग 3 दिनों में ये परिवार के साथ सभी संबंध समाप्त करो, नहीं तो तुम्हें दीमक के काटने का स्वाद चखाया जाएगा। मैं अभी ये परिवार के सभी ऑर्डर रद्द कर देता हूं। हिलाना बंद करो। मैं मान गया, सब मान गया। तुम लोग, क्या तुम्हें ये परिवार का बदला नहीं डराता? मैंने कहा था, आज के बाद ये परिवार कुछ नहीं है। 3 दिन बाद मैं खुद तुम्हारे पूर्वज की औरत को ले जाऊंगा। तुम्हारे ये परिवार का सिर शर्म से झुक जाएगा। तुम चले जाओ। पूर्वज, क्या आप भी इसका हल नहीं निकाल सके? दिल को खा जाने वाले जहर का हल है। तो कृपया पूर्वज, जहर खाए व्यक्ति को बचा लीजिए। दू परिवार को खत्म कर दो। दरअसल ये परिवार और दू परिवार का खून का रिश्ता है। क्या पूर्वज, आप क्या कह रहे हैं? दू परिवार और ये परिवार का खून का रिश्ता है? मेरी एक बेटी थी जिसकी शादी दू परिवार में हुई थी। दू परिवार के लोग उसकी संतान है। तो किंग कांग जुए भी आपने दू परिवार को दिया था। दू परिवार बर्बाद हो गया। उनके वंशज मेरे पास आए, मैंने उन्हें कुछ दिया, सुरक्षा की चीजें।
सोचा नहीं था कि एक ही परिवार एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे, और अब यह हाल हो गया। ये कैसी बात है? बेटी ब्याह दी, पानी फेंक दिया, इतनी अच्छी बात भी हमारे बारे में नहीं सोची। पूर्वज, तुम तो बाहर वालों का साथ दे रहे हो। दर्द दर्द दीदी। वेनेक्सुएलियन, पूर्वज से ऐसे कैसे बोलते हो? माफ करना, हिम्मत नहीं। WQ, यह चीज तुमने दी है, तुम जरूर हल कर सकते हो ना? दिल को खा जाने वाले जहर की कोई दवा नहीं, सिर्फ ताकत से हड्डियों को साफ करके हल हो सकता है। लेकिन अब मेरी ताकत खत्म हो गई है, बहुत कम है। तुमने अभी कहा था शादी की रात तुम्हारी ताकत वापस आ जाएगी। मेरा प्रेम संकट टलते ही ताकत वापस आ जाएगी। मैं तैयार हूं। अब क्या करना है? तुमने सोच लिया? लड़की की इज्जत सबसे महत्वपूर्ण है। अब तो फ्री लव का जमाना है, अरेंज मैरिज को बढ़ावा नहीं दिया जाता। अगर अब तुम मन बदलना चाहो तो अभी भी वक्त है। क्या तुम सच में 800 साल के हो? बिल्कुल। 800 साल पहले? तो क्या तुमने मिंग राजवंश देखा है? यह तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। तुम्हारा मतलब चोंगबा द्वारा स्थापित मिंग राजवंश से है ना? चोंगबा? हाँ, उसका नाम मैंने ही बदला था। तुमने उसका नाम बदला? जांग का मतलब होता है तेज हथियार। मेरा पति वास्तव में मिंग राजवंश से अब तक जीवित एक पुरानी वस्तु है। नहीं, तुम्हारे समय में तो पति को स्वामी कहा जाता था ना? तो स्वामी, तुम इतने शक्तिशाली हो, मिंग राजवंश का पतन कैसे हुआ? उस समय मैं पहाड़ों पर ध्यान लगा रहा था। जब मैं बाहर आया तो पहाड़ के नीचे सब कुछ बदल चुका था। तुम्हारा मतलब है स्वामी की एक झपकी ने इतिहास का रुख पूरी तरह से बदल दिया। मुझे याद है 200 साल पहले जब मैं पहाड़ से उतरा था, नीचे कुछ यांगवू आंदोलन चल रहा था, रेलवे बना रहे थे। उसी समय किसी ने मुझे तलवार पर उड़ते देख लिया। वह बूढ़ी औरत ने तुरंत सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद से मैं कभी पहाड़ से नहीं उतरा। स्वामी, तुम्हारी कही वह बूढ़ी औरत कहीं सीखसी ताई हो तो नहीं थी? शायद उसी का नाम था। 200 साल पहले की बातें मुझे ठीक से याद नहीं। स्वामी, तुम सच में एक अद्भुत व्यक्ति हो। किंग मेई बहुत भाग्यशाली है। स्वामी, चलो शुरू करते हैं। स्वामी, कैसा रहा? यह कैसे असर नहीं कर रहा? स्वामी, क्या एक बार काफी नहीं है? नहीं, मेरी शक्ति न सिर्फ वापस नहीं आई बल्कि और कम हो गई है। तो मेरे पिता और बाकियों का जहर? तुम चिंता मत करो, भले ही मेरी शक्ति वापस न आई हो, लेकिन मैं ससुर के जहर को फिर से नहीं उभरने दूंगा। मैं किसी को ढूंढने जा रहा हूं। तुम्हें जरूर वापस आना है। जरूर। पूर्वज, मैं मरने लायक हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे वंशज ऐसा कुछ करेंगे। मैं अभी ड्यूले को वंशावली से निकाल देता हूं। सांचुन, हे सांचुन, मैंने तुम्हें जो चीज दी थी वो तुम्हारी सुरक्षा के लिए थी। तुम ये परिवार को उखाड़ फेंकना चाहते हो? नहीं 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 पूर्वज, मैंने उस चीज को बाहर नहीं भेजा। वो ड्यूले, वो अवज्ञाकारी वंशज है, उसने चुरा लिया। पूर्वज, मैं कसम खाता हूं, जरूर वो दुष्ट बेटा अपने मन से कर रहा है। बुजुर्ग को इस बारे में कुछ नहीं पता। चुप रहो। पूर्वज के सामने तुम्हारी बोलने की क्या औकात? मैं अभी ड्यूले को, उस अवज्ञाकारी वंशज को फोन करता हूं। उसे आपके सामने माफी मांगने आना चाहिए। दादाजी, क्या हुआ? दुष्ट, देखो तुमने क्या किया। जल्दी वापस आओ। दादाजी, हार्ट एरोजन ग्रास के बारे में आपको पता चल गया? चिंता मत करो, मैं हूं। मैं ये परिवार को डुबो दूंगा, हमारे दो परिवार को समृद्ध बना दूंगा। किसने तुम्हें ये परिवार पर हाथ डालने को कहा? दादाजी, आप इस मामले में दखल न दें। मैं पहले ही उन ये परिवार वालों से मिल चुका हूं। सब बेकार है।
आप बस मेरी अच्छी खबर का इंतजार करें। देखो तुम्हारे बेटे ने क्या किया। उसने मेरा फोन काट दिया। पूर्वज, मैं अभी द्यूले को दू परिवार से निकाल देता हूं। सब मेरी गलती है। पूर्वज, मेरी दादी भी आपकी बेटी थी। कृपया दू परिवार को पूरी तरह नष्ट न करें। कुछ वंशज बचा लें। बस करो, मैं उतना क्रूर नहीं हूं जितना तुम सोचते हो। तुम लोग मेरे साथ यूजिंग चलो, इस मामले को निपटाते हैं। ये मामला खत्म हो जाएगा। मेरी शक्तियां, मैं तलवार पर उड़ भी नहीं पा रहा। पूर्वज, आप क्यों नहीं उड़ रहे? मेरा प्रेम संकट पूरा नहीं हुआ, शक्तियां धीरे धीरे कम हो रही हैं। चलो बड़े पक्षी पर चलते हैं। पूर्वज की शक्तियां चली गई हैं। जब मेरा प्रेम संकट पूरा हो जाएगा, शक्तियां वापस आ जाएंगी। तुम लोग चिंता मत करो। आज शादी का दिन है। पूर्वज अभी तक वापस क्यों नहीं आए? तुम्हारे पूर्वज सिर्फ धोखा दे रहे हैं। हमारी युक्ति का फायदा उठाया और गायब हो गए। तुम पूर्वज बिल्कुल ऐसे नहीं हैं। उन्होंने ऐसा किया तो जरूर कोई मतलब होगा। लेकिन अभी तो परिवार वाले आने वाले हैं। पूर्वज नहीं है। उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्या ये परिवार सेना राजनीति और व्यापार में मजबूत नहीं था? क्या हुआ? अब एक छोटा सा दू परिवार भी नहीं संभाल पा रहे? पापा, मुझे विश्वास है वो जरूर वापस आएंगे। ये परिवार, तुम्हारा अंत आ गया है। मेरे होते हुए कोई भी सुजी को ले जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। तुम्हारा ये परिवार अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे ये परिवार के साथी अब सब मेरे दू परिवार के साथ खड़े हैं। तुम्हारे ये परिवार का धनवान आए नहीं है ना? तुम्हारा ये क्या मतलब है? आज ही के दिन याइजिंग के सभी फंड के शेयर धारकों ने पैसे वापस ले लिए। वो अब दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं रहा। अब शायद पूरी दुनिया में पैसे जुटा रहा हो। दूले, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। चचेरे भाई, मेरे पास पूर्वजों का दिया हुआ दिव्य शक्ति है। तुम मेरे मुकाबले नहीं हो। दूले, दू और ये परिवार असल में एक ही है। तुम्हारे अंदर भी पूर्वजों का खून बहता है। क्या तुम सच में चीजों को इतना बिगाड़ दोगे? तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि तुम्हारे ये परिवार के पूर्वज हमारे दू परिवार के पूर्वज हैं? बकवास मत करो। हमारे दू परिवार के पूर्वज का नाम दू है। तुम लोगों का नाम ये है। ये परिवार वालों, परिवार के पतन के सामने तुम किसी भी झूठ को बोलने को तैयार हो। ये सच है, तुम्हारा दू परिवार पूर्वज की बेटी की संतान है। तुम्हारी दिव्य शक्ति है वेनजुआन। तुम मुझे मारोगे तो खुद को मारोगे। तुम ये परिवार वाले हमारे दू परिवार से जुड़ गए। अब घुटने टेक कर सिर झुकाओ और फिर हर कोई मुझे दादा कहकर बुलाओ। दूले, हम दोनों पूर्वज की संतान हैं। क्या तुम्हें पूर्वज के गुस्से का डर नहीं? वो गुस्सा करे तो क्या, मैं अभी यहां खड़ा हूं। वो कहा है गुस्सा दिखाओ। मेरे ख्याल से वो अब कहीं छुपा बैठा है। पता नहीं किस जंगल में छुपा हुआ है। ये वो क्यों? तुम आखिर कहाँ गए हो? पूर्वज, गाड़ी खराब हो गई। इंजन में समस्या है। जब तक हम पहुंचेंगे, तुम्हारी दादी को कोई और ले जाएगा। पूर्वज, चिंता न करें। जब हम पहुंचेंगे सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। अगर दूले उसने कुछ ज्यादा किया तो मैं उसे वहीं दू परिवार से निकाल दूंगा। पूर्वज जैसा चाहे वैसा करें। पूर्वज, जल्दी वापस आइए। दादी को ले जाया जा रहा है। क्या मेरी पत्नी को कोई और ले जा रहा है? मेरी शक्ति कुछ वापस आई है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। मैं पहले चलता हूं, तुम जल्दी आना। सुजी, मेरे साथ चलो। मेरे पति नहीं आए हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये परिवार का वो बूढ़ा एक कायर बन चुका है। वो आज नहीं आएगा। वह जरूर आएगा। तुम किंग में तुम दू जी के साथ चली जाओ। वो कथित ये परिवार का पूर्वज वो नहीं आएगा।
वो तुम्हें धोखा दे रहा है। वह जरूर आएगा। सुजी, मेरा धैर्य सीमित है। क्या तुम अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना चाहती हो? तुम हिलना बंद करो, हिलना बंद करो, बंद करो। मैं शरारती। मुझे लगा था कि तुम कभी नहीं आओगे। डरो मत, मामला पूरी तरह सुलझ गया है। छोटे पोते, तुम्हारी घंटी गायब है। दिल को खाने वाली घास का जहर भी सक्रिय नहीं किया जा सकता। अब तुम्हारे पास और क्या चाल है? अच्छा, पहले तुम्हें खत्म कर दूं। ये परिवार बिखर जाएगा। मुझे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। छोटे पोते, तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें करने की आदत है। पूर्वज, आपका प्रेम संकट टल गया है। आपकी शक्तियां वापस आ गई हैं। मैं नहीं जानता क्यों अचानक वापस आ गई। अच्छे दामाद, तुम्हें उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे पूर्वज की शक्तियां वापस आ गई हैं। तुम जमीन पर गिरकर माफी मांगने के लिए तैयार हो जाओ। जमीन पर गिरकर माफी मांगने वाले तुम लोग हो। ये बूढ़ा आ जाए तो भी कुछ नहीं बदलेगा। तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो? छोटे पोते, तुम गलती मान लो, नरमी दिखाओ, यह मामला खत्म हो जाएगा। पूर्वज, आप उसे नहीं छोड़ सकते। उसने मेरे चेहरे पर मारा है। यह तो एक समस्या है। मारने वाले को वापस मारो। जाओ, वापस मारो। पूर्वज ने कहा है, जल्दी जाओ। तुम्हारी हिम्मत? रुको। मैंने तुम्हें मुझ पर मारने दिया। मैं मारो, जारी रखो। बुरा हाल, शक्तियां फिर गायब हो गई। जारी रखो। पूर्वज, मेरी मदद करो। मेरी शक्तियां अभी अस्थिर हैं। थोड़ा और सहन करो। ये परिवार का पूर्वज है ना? मैं तुम्हारे ये परिवार के सामने ही उसे गला घोंट दूंगा। नहीं नहीं, यह कैसे काम नहीं कर रहा? पूर्वज, तुम शक्तियों के काम करने या न करने की चिंता छोड़ दो। वेन जुआन को गला घोंटा जा रहा है। छोटी सी बात है। वैसे भी कुछ दशकों में वह बूढ़ा होकर मर जाएगा। मत करो पूर्वज, मुझे बचाओ। बचाओ। किस चीज से बचाओगे? पहले तुम्हें खत्म करता हूं, फिर उसकी बारी। धत, हमारे ये परिवार के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत। जान देकर जान लेना, खून की बलि दे रहा है। वाकई भाईचारे की मिसाल है। वेंजुआन ठीक है, मैं ठीक हूं। चचेरे भाई अचानक इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? चचेरे भाई ने जान की बलि दी है, इसलिए शक्ति बढ़ी है, लेकिन यह सिर्फ अस्थायी है। बलि का समय खत्म होने वाला है। देखते हैं कितनी देर टिक पाते हो। जब तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। मत करो। रुको, बूढ़े, फिर क्या बकवास करने आए हो? मुझे सच में अफसोस हो रहा है, तुम जैसे ये और दू परिवार में भी प्रतिभाशाली साधक हो। बस दुर्भाग्य से मेरा नियम है, अपने ही खून के हाथों से नहीं मार सकता, वरना मैं खुद ही तुम्हें मार डालता। बूढ़े, तुम ये तो नहीं कहोगे कि तुम हमारे दू परिवार के हो? पूर्वज, जीने के लिए तुमने शर्म भी त्याग दी। मुझे सच में तुम अच्छे लगते हो। वंशावली लेकर आ रहे हैं तुम्हें दू परिवार से निकालने के लिए। दूल्हे, पूर्वज तुम्हें मौके दे रहे हैं। तुम्हें हद पार करनी है क्या? तुम्हें मेरे दादा का नाम लेने का अधिकार नहीं। जब मैं ये परिवार को खत्म कर दूंगा और दू परिवार को सर्वोच्च बना दूंगा, तब मेरे दादा मुझे जरूर सराहेंगे। चचेरे भाई, अब तुमने खून कर दिया है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सिर्फ पीछे छुपकर बातें करते हो ना, तो अब तुम्ही से शुरुआत करता हूं। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। मैं विनती करता हूँ, किसी को और मत मारो। हट जाओ, पहले तुम्हें मारता हूं। दुरात्मा। दादा, पिताजी, आप लोग कैसे आ गए? हम नहीं आते तो पता ही नहीं चलता कि तुम्हें इतनी हिम्मत है। पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई दिल खाने वाली घास चुराने की हिम्मत कर दी। जियोली, तुमने इतना बड़ा हंगामा क्यों खड़ा किया? घर वालों से सलाह क्यों नहीं की? पिताजी, पूर्वजों ने हमें दिव्य कला और दिल खाने वाली घास दी थी, ताकि हमारा दू परिवार उभर सके और दुनिया पर राज कर सके। संचुआन, तुम्हारा छोटा संग थोड़ा चालाक है। देखो मेरे ये परिवार के वंशज को कैसे पीटा है। पूर्वज, आज की घटना में
मेरे दू परिवार की गलती है। दू परिवार मुआवजा देने को तैयार है। क्या तुम्हारा दू परिवार इसे चुका सकता है? हारा हुआ योद्धा, तुम्हें मुंह दिखाने का अधिकार दिया है। चुप रहो, मेरे लिए चुप रहो। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने जो मुसीबत खड़ी की है वो काफी नहीं है? दादा, इस मामले में तुम अभी हस्तक्षेप मत करो। जो कुछ भी मैंने किया है वो हमारे दू परिवार के लिए है। दू परिवार के लिए। हमारे दू परिवार का भविष्य तुमने बर्बाद कर दिया है। अब तुरंत घुटने टेक कर माफी मांगो। दादा, घुटने टेको। दादा, जो कुछ भी मैंने किया है वो सच में हमारे दू परिवार के लिए था। तुम इंतजार करो, मैं अभी ये परिवार को उनके पद से गिरा दूंगा। दुराचारी, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं कि तुमने कहां गलती की है? दादा, मैं घुटने टेक चुका हूं। तुम और क्या चाहते हो? मेरे सामने नहीं, पूर्वजों के सामने घुटने टेको। दादा, तुम क्या कह रहे हो? वो ये परिवार का पूर्वज है, हमारा नहीं। क्या तुम मेरी बात पर सवाल उठा रहे हो? तुम्हारे पंख खड़े हो गए हैं। क्या तुम मेरी बात भी नहीं सुनोगे? हमारे परिवार का पूर्वज इतना आसानी से नहीं माना जाता, खासकर तुम जैसे छोटे आदमी को। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। क्या तुम्हें जवाब देने की हिम्मत है? जल्दी से माफी मांगो। पूर्वज, मैं अंधा था, कृपया मुझे क्षमा करें। तुमने अभी अपनी दादी को भी धक्का दिया था, उन्हें भी सिर झुकाओ। तुम मुझे एक औरत के सामने सिर झुकाने को कह रहे हो? जैसा कहा वैसा करो। तुम इतनी बातें क्यों कर रहे हो? मैं मर जाऊंगा लेकिन औरत के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। वो क्यों? शायद छोड़ दो, हमें अभी शादी करनी है। जो तुम कहोगे। छोटे वंशज, तुम्हारे इरादे खराब हैं। अब अपनी मार्शल आर्ट छोड़ दो। आज की घटना को भूल जाओ। पूर्वज, पूर्वज ने सिर्फ उसकी मार्शल आर्ट खत्म करने को कहा है। यह बहुत बड़ा उपकार है। तुम और क्या चाहते हो? चरित्रहीन ऐसे व्यक्ति के पास शक्ति होना समाज के लिए एक आपदा है। दुराचारी, क्या तुम पूर्वज को सीधे देखने की हिम्मत कर रहे हो? जल्दी से घुटने टेको। मैं पूर्वज से सलाह लूंगा। अपनी औकात नहीं पहचानते। तुम जैसे व्यक्ति को हमारे पूर्वज को चुनौती देने की हिम्मत? बदमाश, क्या तुम पूर्वज के साथ हाथापाई करने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम जीना नहीं चाहते? उसकी शक्ति कभी काम करती है, कभी नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, पूर्वज या नहीं। शक्ति ही सर्वोपरि है। जब तक मैं तुमसे मजबूत हूं, मैं ही पूर्वज हूं। पूर्वज, तुम्हारी शक्ति क्यों काम नहीं कर रही? पूर्वज की शक्ति फिर से काम नहीं कर रही। तुम ठीक हो? कैसे हो? मैं ठीक हूं संचुआन। यही तुम्हारा दू परिवार का चुनाव है। अभी तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पूरे दू परिवार को डुबो दोगे? दादाजी, आपने भी देख लिया, वो मेरा मुकाबला ही नहीं कर सकता। बस हम उसे मार दें, हमारा दू परिवार ऊपर उठकर ये परिवार की जगह ले लेगा। बेशक, ये हमारे दू परिवार के पूर्वज हैं। क्या तुम गुरु और पूर्वजों के खिलाफ जाओगे? पापा, आपने भी देख लिया, वो जियाओली का मुकाबला ही नहीं कर सकता। हमारे परिवार को उसकी सुरक्षा की जरूरत नहीं, वो खुद ही मुसीबत में है। तुम भी गुरु और पूर्वजों के खिलाफ जाओगे? पापा, मेरा बस एक ही बेटा है जियाओली, वो भी दू परिवार के भले के लिए कर रहा है। आपने भी देख लिया, ये वो क्यों, वो जियाओली से हार ही जाएगा। अनधर्मी संतान, पूर्वजों के बिना हमारे दू परिवार का आज कहा होता। अगर तुम पूर्वजों को हाथ लगाना चाहते हो तो पहले मेरी लाश पर से गुजरो। चचेरे भाई, पूर्वज की शक्ति कभी काम करती है, कभी नहीं। क्यों? पूर्वज प्रेम के संकट से गुजर रहे हैं। ये संकट दादी पर है। क्या तुमने देखा? जब भी दादी को तकलीफ होती है, पूर्वज की शक्ति वापस आ जाती है। दादी, दादाजी, आपने भी देख लिया, ये बूढ़ा मेरा मुकाबला ही नहीं कर सकता। बस हम उसे मार दें, ये परिवार की सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। पापा, उसका और हमारा खून का रिश्ता 9 पीढ़ियों से भी परे है, जरा सा भी नाता नहीं है। ये, अरे बूढ़े को नीचे ले जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? विंजवान, दीदी, तुम क्या कर रही हो? पूर्वज की शक्ति अभी वापस नहीं आई। सिर्फ दादी ही पूर्वज की शक्ति वापस ला सकती है। मैं चाहता हूं तुम्हारा ये परिवार कुछ न रहे, तुम्हारा ये परिवार धीरे धीरे बर्बाद हो जाए। 800 साल हो गए। अक्सर नादान पीढ़ी के रोग होते हैं, लेकिन आज तक किसी ने मेरी बात का विरोध नहीं किया। जियाओली, उसकी कोई शक्ति नहीं रही, उसे मार डालो। पाप, पाप।
किंग मेई। मैं बस यहां तक साथ दे सकता हूं। चूक गया, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर में तुम उसके पास चले जाओगे। तुम मर जाओ। आखिरकार ये परिवार बर्बाद होगा। हमारा दू परिवार दुनिया पर राज करेगा। उसकी तो कोई शक्ति नहीं थी। पूर्वज की शक्ति वापस आ गई। पूर्वज की शक्ति अंततः वापस आ गई है। मैं जीवित हूं। याद रखो, इतना मूर्ख मत बनो। भविष्य में किसी भी समस्या का सामना करने पर मेरे पीछे छिप जाना। क्या तुम लोग अभी भी मेरी शक्ति आजमाना चाहते हो? दिखावा कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम मरने से पहले की चमक दिखा रहे हो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। घुटने टेको। क्या पूर्वज का संकट अब समाप्त हो गया है? हाँ, मेरा प्रेम ऋण टूट गया है। मेरा जादू अब कभी कभी काम करने वाला नहीं रहेगा। पूर्वज, आप महान हैं और दयालु हैं। हम जूनियर्स को माफ कर दो। क्या तुम्हें अब पता चल गया है कि तुम जूनियर हो? अगर पूर्वज ने समय पर अपनी शक्ति वापस नहीं पाई होती, तो हमारे ये परिवार को तुमने नष्ट कर दिया होता। पूर्वज, मैंने गलती कर दी। पूर्वज, इन दोनों का अपराध बहुत गंभीर है। कृपया पूर्वज, रक्त संबंध के कारण इन्हें जीवित रहने दे। संचुआन, तुम अभी चुप थे, है ना? पूर्वज, मुझे इन दो अवज्ञाकारी पोतों ने खींच कर ले जाया था। क्या तुम भी देखना चाहते हो कि तुम्हारा पोता कितनी दूर तक जा सकता है? क्या वह वास्तव में मुझे गिरा सकता है ना? नहीं, नहीं पूर्वज, मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं ऐसा सोचने की हिम्मत कैसे कर सकता? इतनी दुष्ट सोच। पूर्वज, मैं भ्रम में था। कृपया हमें जीवित रहने का एक मौका दो। तुम्हें वास्तव में नहीं लगता कि तुमने गलती की है? तुम सिर्फ इसलिए डर रहे हो क्योंकि तुम मरने वाले हो। 800 साल हो गए, लेकिन भाई भाई की लड़ाई और वरिष्ठों के खिलाफ विद्रोह अभी भी आम है। पूर्वज, मैं स्वेच्छा से अपनी मार्शल आर्ट छोड़ दूंगा। कृपया हमारे दो परिवार को छोड़ दो। मैंने तुम्हें सबसे अच्छा रास्ता दिया था, लेकिन तुमने नहीं चुना। तुम भूल गए कि सफलता और विफलता के बीच बहुत कम अंतर होता है। मैं अपने ही परिवार के खून से अपने हाथ नहीं रंगूंगा। इन्हें तुम्हारे हवाले करता हूं। लोगों, इन तीनों को लिविंग डेड जेल में डाल दो। हमेशा के लिए मुक्ति नहीं मिलेगी। पूर्वज, ये सब अंततः समाप्त हो गया है। दुशाओ, ये हाइजीन को पहले ही नियंत्रित कर लिया गया है। क्या हम सहयोग के बारे में बात कर सकते हैं? तुम लोग कौन हो? ये महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हें बस ये याद रखना है कि हम तुम्हारे सहायक हैं। पूर्वज दादा को पकड़ लिया गया है। अब क्या करें? पकड़े गए तो पकड़े गए। वैसे भी वह बूढ़े हो चुके हैं। उनके पास ज्यादा साल नहीं बचे हैं। मेरी शादी की बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे छोड़ दो। क्या तुम लोगों ने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है? क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये परिवार के सदस्यों पर हाथ उठाने की? क्या तुम जीवित रहने से ऊब गए हो? अभी भी खुद को धन का राजा समझते हो? मैंने सुना है दूशाओ ने तुम्हारे ये परिवार को निशाना बना लिया है। तुम्हारा ये परिवार खत्म होने वाला है। मैं तुम्हें बताता हूं, जब तक हमारा पूर्वज जिंदा है, तुम्हारी साजिश कभी सफल नहीं होगी। तुम्हारा ये परिवार का पूर्वज दूशाओं से भी नहीं लड़ सकता। संरक्षण की बात करते हो? तुम ये परिवार का पैसा हो। तुम्हारे बिना ये परिवार बिखर जाएगा। मैं तुम्हें बताता हूं, हमारा पूर्वज हर युद्ध जीतता है। दू परिवार सिर्फ एक मस्खरा है। मैंने सुना है दूशाओ आज तुम्हारे ये परिवार की शादी में उपद्रव करेगा। मैं इस नाटक में थोड़ा मजा जोड़ दूंगा। पता नहीं ये परिवार तुम्हारे चश्मे को देखकर क्या प्रतिक्रिया देगा। पूर्वज को धमकाने की हिम्मत बेशर्मी की हद है। तुम्हारा ये परिवार का पैसा खत्म हो गया है। ये परिवार गिर जाएगा और तब हम लियू परिवार भी इसका फायदा उठाएंगे। सभी का स्वागत है मेरे ये परिवार के पूर्वज की शादी में। अब पूर्वज दुल्हन को लेने आएंगे। शादी की रस्म अब शुरू होती है। इतना महत्वपूर्ण मौका हम लियू परिवार कैसे छोड़ सकते हैं? छोटे बच्चे, तुम कौन हो? पूर्वज, यह लियो परिवार के वर्तमान मुखिया लियो चुनजे हैं। देश का दूसरा सबसे बड़ा परिवार, लेकिन हमने
उन्हें शादी में आमंत्रित नहीं किया। चूंकि यह मेरी शादी है, आए हुए मेहमान है, जगह ले लो। ये परिवार के पूर्वज वाकई उदार है। मैं खाली हाथ नहीं आया, तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा लाया हूं। चश्मा, मेरी आंखें ठीक हैं। तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया। लियो परिवार देश का दूसरा सबसे बड़ा परिवार, इतना कंजूस, सिर्फ एक चश्मा दे रहा है। क्या तुम इस चश्मे का वजन देखना चाहोगे? इस छोटे से चश्मे में क्या वजन होगा? बस एक सस्ती चीज। ये तुम्हारे ये परिवार के धन के राजा यह चिंग का चश्मा है, वो अभी मेरे हाथों में है। तुमने मेरे पोते को पकड़ लिया। तुम लियो परिवार की हिम्मत, मेरे परिवार के लोगों को छूने की। यह चिंग के बिना तुम्हारे ये परिवार का पैसा खत्म हो जाएगा। अब तुम्हारे पास घमंड करने को क्या बचा है? छोटे पोते, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, पहले शादी करो। ये कैसा समय? अभी भी शादी की सोच रहे हो? जब दूषा आएगा तुम्हारा ये परिवार अस्तित्व में नहीं रहेगा। जहां मैं हूं वहीं ये का घर है। आज मेरा मूड अच्छा है, तुमसे बहस नहीं करूंगा। तुम्हारे सपने देखो, डुशाह आ रहा है। डुशाह के आने से पहले मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम्हारे ये परिवार को 2 बार रौंदने में। ये हुआनचिंग को ले आओ। पूर्वज लियू चुआनजी, क्या तुम्हारा लियू परिवार नष्ट होना चाहता है? ये ड्रैगन किंग, जल्दी मत करो। आज के बाद कौन पहले नष्ट होगा ये तय नहीं है। डुशाह के आने के बाद तुम्हारा ये परिवार पहले खत्म होगा, है ना? डू परिवार के सभी लोगों को जीवित मृतकों की जेल में डाल दिया गया है। क्या तुम्हारा लियू परिवार अभी भी डू परिवार का साथ देगा? ये परिवार को रौंदने के लिए क्या तुम योग्य हो? ये ड्रैगन किंग, झूठ बोलने में तुम माहिर हो। ये परिवार की इज्जत बचाने के लिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। ये ड्रैगन किंग, ये परिवार की क्या हालत है, सबको पता है। अगर तुम्हारा ये परिवार समझदारी दिखाए तो फायदे छोड़ दो, हम सब बांट लेंगे। तुम्हारा ये परिवार सुन ले, दीवार गिरते ही सब लात मारते हैं। डू शाह के आने के बाद तुम्हारा ये परिवार मिट्टी में मिल जाएगा। लगता है ये परिवार के कई दुश्मन हैं। यही तुम्हारा चुनाव है। मैं कहता हूं तुम सब नाचने वाले बंदर हो। डू परिवार की ताकत का सहारा लेकर हमारे ये परिवार को धमका रहे हो। ये काम डू परिवार भी नहीं कर सका। तुम समझते हो तुम कर पाओगे? डू परिवार ने ये परिवार का अपमान किया, ये सब जानते हैं। तुम्हारे ये परिवार के पूर्वज की सारी शक्ति खत्म हो चुकी है। साझेदार सब पीछे हट गए। तुम्हारे पास अब घमंड करने लायक क्या बचा है? क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो? हाँ, डू परिवार ही आने वाला नया राजा है। तुम्हारा ये परिवार अब तो सिर्फ एक चूहा है। अभी डू शाह नहीं आया है। तुम्हारा ये परिवार, जल्दी से फायदे छोड़ दो। पूर्वज, ये मामला मुझे सौंपो। मैं इन सबको जीवित मृतकों की जेल में डाल दूंगा। शायद तुम ये जान ये नहीं कर पाओगे। ड्रैगन सम्राट का आदेश, येझान को ड्रैगन किंग के पद से हटाया जाता है। डू परिवार के डुलेई को नया ड्रैगन किंग नियुक्त किया जाता है। ये कैसे संभव है? ड्रैगन सम्राट ने ऐसा आदेश कैसे दिया? मेरे चचेरे भाई ने उनसे दशरथ युद्ध किया और उनकी जाति को नष्ट किया। उन्हें ड्रैगन किंग के पद से क्यों हटाया गया? ड्रैगन किंग होने का मतलब सबसे शक्तिशाली योद्धा होना है, लेकिन तुम डू शाह से भी नहीं लड़ सके। फिर तुम्हें ड्रैगन किंग कहलाने का क्या अधिकार है? डुलेई को मेरे पूर्वज ने निष्क्रिय कर दिया है और जीवित मृतकों की जेल में डाल दिया है। तुम ये अंधे कुएं के मेंढक अभी भी डू परिवार की टांग पकड़ने की सोच रहे हो। डू और ये परिवार की बातें पहले से ही सबको पता है। ये परिवार के साझेदार एक एक करके पैसे निकाल रहे हैं। ये परिवार को समझना चाहिए। लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, तभी समझोगे। अभी क्या हालात है? ये कौन जादू टोना कर रहा है? लियू, क्या तुम्हें पार्किंसन हो गया है? खुद को क्यों मार रहे हो? तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। पूर्वज तुम्हारा न्याय करेंगे। धन्यवाद पूर्वज, न्याय करो। अच्छा है, तुम ये परिवार मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें जल्दी मरने दूंगा। मैं अभी डू कॉल करता हूं, उसे अभी बुलाकर तुम्हें खत्म करवाता हूं। डू ने कॉल काट दी। डू जरूर आ रहा होगा, इसलिए कॉल नहीं उठा रहा। तुम लियू परिवार के दिमाग में क्या दिक्कत है? ये दूल्हे का फोन मेरे पूर्वज के पास है, तुम कैसे कॉल कर पाओगे? ये हो ही नहीं सकता। डू का फोन कैसे तुम्हारे पास हो सकता है? ये परिवार गिरने वाला है। इतना घटिया झूठ भी बोलते हो। डू, आप आ रहे हो? ये परिवार बहुत हद कर रहा है। डू, आप आ रहे हो? ये परिवार बहुत हद कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? डू का फोन तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? ये कौन सा मस्खरा है? मेरे ख्याल से तुम लियू परिवार ही हो। आज का ये नाटक बहुत दिलचस्प है। ये क्या है? डू का फोन कैसे ये परिवार के पास है?
क्या ये दू परिवार सच में खत्म हो गया? छोटे बच्चों, अभी किसने ये परिवार के खिलाफ बोला था? याद रखना। पूर्वज चिंता मत करो, मैंने सब याद कर लिया है। शादी खत्म होने के बाद तुम एक एक करके हिसाब चुकाओगे। तो ये तुम हो जिन्होंने दू का फोन चुराया, इसलिए इतना बेखौफ हो। ये तुम्हारी अज्ञानता है। दू परिवार मेरे पूर्वज के सामने कीड़े हैं। उसका फोन चुराने की क्या जरूरत है? तुम ये परिवार मरने से पहले लड़ रहे हो। दोस्तों, दू आने से पहले शादी को तोड़ दो, दू परिवार को दिखाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तोड़ने दो, जैसे तोड़ोगे वैसे भरोगे। परिवार की खूबसूरती पहले मैं आनंद लूंगा। अरे तू मरना चाहता है, मुझे छूने की हिम्मत? दू आएगा तो तुझे नहीं छोड़ेगा। तुम दू परिवार का सहारा लेना चाहते हो तो आसान है, दू परिवार को ले आओ। हाँ पूर्वज, चिल्लाओ। अगर तुम दू को नहीं बुलाओगे तो तुम प्यारे हो। तुम्हारा मुंह बहुत बदबूदार है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम ऐसा करके डू परिवार के बदले की कोई चिंता नहीं करते? भाई, इनसे बहस मत करो। जब डू शाह आएंगे तब इनकी मौत निश्चित है। तुम दोनों मेरी बात सुनो। पूर्वजों की शक्ति वापस आ गई है। ये हमारा आखिरी मौका है। कभी जिंदा लाशों के जेल में वापस नहीं जाना चाहता। वो जगह इंसानों के रहने लायक नहीं है। तुम दोनों अयोग्य वंशज हो। हमारा डू परिवार पूर्वजों की कृपा से फल फूल सकता था, लेकिन तुम दोनों ने इसे बर्बाद कर दिया। दादा, क्या ये मौन स्वीकृति नहीं थी? चुप रहो। अगर तुम लालची नहीं होते तो क्या हम जिंदा लाशों के जेल में बंद होते? पापा, अले, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। पूर्वज जो कहे वही सही है। पूर्वज, डू परिवार के लोग पहुंचने वाले हैं। तुम लोग जवान हो, गलत रास्ता चुनना आम बात है। आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। जो ये परिवार के साथ मेल मिलाप करना चाहते हैं वे गलती मान ले। आज की घटना को कभी हुआ ही नहीं माना जाएगा। थू, मुझे डराने की कोशिश मत करो। अगर तुमने डू शाह को फोन करने की हिम्मत की तो मैं घुटने टेककर कुत्ते की तरह भौंकूंगा। तुम लोगों की भी यही सोच है? लगता है तुम अंधेरे रास्ते पर चलने का फैसला कर चुके हो। यही मेरा रुख है। तुम ये परिवार बस चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़कर डू परिवार को तुम पर हमला करने से रोकना, है ना? भाई सही कह रहे हैं। ये परिवार ऐसा ही सोचता है। जितने ज्यादा लोगों को फंसाओगे उतना ही सुरक्षित महसूस करोगे। ये परिवार का दिल बहुत कठोर है। वे चाहते हैं कि डू परिवार हम पर हमला करे। लेकिन ये सिर्फ मरने से पहले की जद्दोजहद है। पहले हम सोचते थे कि ये परिवार एक मिथक है, इसलिए हम इसे कोई कुछ बोलता नहीं था। लेकिन अब डू परिवार ने मेज पलट दी है। तुम ये परिवार भी कुछ खास नहीं हो। पूर्वज, डू परिवार के लोग आ चुके हैं, कभी भी अंदर आ सकते हैं। मैंने उन्हें मौका दे दिया था, उन्होंने इसकी कदर नहीं की। फिर हम ये परिवार को दोष नहीं दे सकते। डू परिवार के सभी लोग अंदर आ जाओ। डू, यह क्या है? डू परिवार के लोग पैरों पे बैठे हुए हैं। क्या डू शाह को सच में जिंदा लाशों के जेल में डाल दिया गया है? डू शाह, आपको क्या हुआ? आपने कहा था कि हम साथ मिलकर ये परिवार से लड़ेंगे। आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? आपने कहा था कि ये परिवार को खत्म कर देंगे। हाँ डू शाह, आप चिंता न करें, हम लियू परिवार पूरी तरह से साथ है। हाँ, तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। मैंने कब कहा था कि मैं ये परिवार के खिलाफ जाऊंगा? डू शाह, तुमने मुझे क्यों मारा? हम लियू परिवार तुम्हारी मदद करेंगे। अच्छा मारा। ये परिवार और दू परिवार एक ही परिवार है। ये परिवार के पूर्वज हमारे दू परिवार के पूर्वज हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें पूर्वज के खिलाफ भड़काने की? तुम सब पागल हो गए हो। तुमने ही कहा था कि परिवार के खिलाफ युद्ध की घोषणा करोगे। अब तुम सब डर गए हो। बड़ी हास्यास्पद बात है। तुम्हारा बड़ा सहारा अब कैदी बन चुका है और तुम्हें पता भी नहीं। आज का नाटक वाकई शानदार था। सांचुन, जवाब दो। तुमसे सवाल पूछा गया है। पूर्वज, ये सब मेरी गलती है। मैंने अच्छी शिक्षा नहीं दी अपनी संतानों को। पूर्वज, कृपया हमें माफ कर दीजिए। पूर्वज, पोता, मैं हार मानता हूं। पूर्वज, कृपया एक और मौका दीजिए। दू परिवार ने माफी मांग ली है। हम लियू परिवार अभी भी ये परिवार के खिलाफ अकेले लड़ रहे हैं। क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि ये परिवार जल्द ही गिर जाएगा? मैंने ड्रैगन किंग से अनुरोध किया था कि वह ये परिवार के ड्रैगन किंग के पद से हटा दे। मैं सांचुन, तुम दू परिवार के लोग अपनी गलती सुधारने में कामयाब रहे। अब जाओ, आगे से सामान्य जीवन जियो। पूर्वज, आपके पुनर्जन्म का एहसान मानता हूं। अब तुम्हारा हिसाब होगा। तुमने देखा कि ये परिवार को थोड़ी मुश्किल आई और तुमने पत्थर मारना शुरू कर दिया, एक टुकड़ा नोचने की कोशिश की। पूर्वज, हमें भी डू परिवार ने धमकाया था, इसलिए हमने ऐसी मूर्खता की।
हाँ, आप बड़े दिल वाले हैं, हमें माफ कर दीजिए। ये परिवार से टुकड़ा नोचना इतना आसान नहीं है। अब तुम्हारी चीजें तोड़ने का हिसाब होगा। छोटे पोते, सब कुछ लिख लिया ना? पूर्वज, चिंता न करें, पोती ने सब कुछ नोट कर लिया है, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। तुम कैसे भरपाई करोगे? ये सब अमूल्य चीजें हैं। मैंने एक प्लेट तोड़ दी, मैं 10 अरब का भुगतान करूंगा। ओह, मैंने मेज उलट दी थी, मैं 30 अरब देना चाहता हूँ। वो प्लेट तो बस एक साधारण प्लेट थी, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए की। 10 अरब बहुत ज्यादा नहीं है, इतने में तो होटल खरीदा जा सकता है। वे नाराज नहीं होंगे, बल्कि हमें धन्यवाद देंगे। पूर्वज के पुनर्जन्म का एहसान मानेंगे। हम लियू परिवार 100 अरब का भुगतान करेंगे। निश्चित। जब यू परिवार ने तुम्हें पकड़ा था, तब उन्होंने तुम्हें कितने थप्पड़ मारे थे? 10। एक थप्पड़ 100 अरब। कृपया हम पर दया करें, हम लियू परिवार 1000 अरब नहीं दे सकते। 1000 अरब पानी फेंकने और चीजें तोड़ने का मामला अभी तक गिना भी नहीं गया। हम लियू परिवार ने गलती मान ली है, कृपया दया करें। हम इतना पैसा इतनी जल्दी नहीं जुटा सकते। नहीं 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 नहीं, तुम उनसे अलग हो। अलग? वे पैसे से हर्जाना भर सकते हैं, लेकिन तुम्हें जान से हर्जाना देना होगा। मैं लियू परिवार की तरफ से हर्जाना देने को तैयार हूं। मेरा पोता ये जान, जिसने सीमाओं की रक्षा की और विदेशियों को खदेड़ा, कई बार घर के पास से गुजरा लेकिन अंदर नहीं आया, और तुम्हें कुछ झूठी बातों पर उसका ड्रैगन किंग का पद छीन लिया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम मरने के लायक हो? मेरी गलती है, मैं अभी ड्रैगन सम्राट से माफी मांगता हूँ। ये जानकर ड्रैगन किंग का पद वापस लौटाए। ड्रैगन किंग का पद, ये पद सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हासिल किया था। तुम्हें इसे इस तरह रौंदने का कोई हक नहीं। पोते, मुझे लगता है तुम खुद ही ड्रैगन सम्राट बन जाओ। मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। हाँ तेंग भाई, हम सीधे अंदर घुस जाते हैं। क्या बकवास ड्रैगन सम्राट, हम ये परिवार खुद ही ड्रैगन सम्राट बनाएंगे। पोते, मैं पूरी तरह से पूर्वजों के फैसले का पालन करूंगा। तुम ये परिवार के असली इरादे आखिरकार सामने आ ही गए। ड्रैगन सम्राट स्वयं यहां आए हैं। जब तक मैं हूं, ये परिवार तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। ड्रैगन सम्राट महोदय, आप यहां क्यों आए? अगर मैं नहीं आता तो शायद दुनिया को लगता कि ये दुनिया ये परिवार की ही दुनिया है ना? ये कौन है? पूर्वज, ये ड्रैगन सम्राट है। इनकी शक्ति मुझसे कहीं ज्यादा है। अगर ये इन दोनों की रक्षा करने का फैसला करते हैं तो शायद हम ये परिवार वास्तव में कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम ही ये परिवार के पूर्वज हो। ड्रैगन सम्राट क्या होता है? मुझे याद है पिछली बार जब मैं बाहर से उतरा था, मैंने ड्रैगन सम्राट के बारे में नहीं सुना था। ड्रैगन टेम्पल दुनिया की 4 सबसे शक्तिशाली संस्थाओं में से एक है। हालांकि ड्रैगन टेम्पल ने देर से शुरुआत की, लेकिन इसकी शक्ति अन्य 3 संस्थाओं के बराबर है। पूर्वज, ड्रैगन टेम्पल की नींव ये परिवार से किसी भी तरह कम नहीं है। सुना है ड्रैगन टेम्पल में भी एक अमर व्यक्ति रहता है। ये जान, बस तुम ये परिवार आज मेरे सामने झुककर माफी मांगो। मैं तुम्हारा ड्रैगन किंग की सीईओ, ये परिवार के पूर्वज। तुम्हारा क्या ख्याल है? ड्रैगन सम्राट हमारे साथ है, डरने की कोई बात नहीं। हमें एक पैसा भी नहीं देना होगा। महाराज, ये परिवार बिल्कुल अनियंत्रित हो गया है। मैंने सिर्फ एक प्लेट तोड़ी थी और उन्होंने 1 अरब की मांग कर दी। हाँ महाराज, ये परिवार सच में एक अभिशाप बन गया है। आपको इन्हें सबक सिखाना ही होगा। बकवास, तुम खुद ही मुआवजा देने को तैयार हुए थे, हमने किसी पर जबरदस्ती नहीं की। तुम्हारे पूर्वज अभी तो ड्रैगन पैलेस का तख्ता पलटने की बात कर रहे थे, अब डर गए। ये परिवार के पूर्वज, तुम्हारा ये डरपोक व्यवहार बिल्कुल भी एक परिवार के पूर्वज जैसा नहीं लगता। छोकरे, मैं कब डरा हूं? कभी नहीं। तुम इस ड्रैगन सम्राट पद के लायक नहीं हो। मेरे पोते जियाओ जान को यह पद दो। महाराज, आपने सुना? ये व्यक्ति बिल्कुल बेअदब है। ड्रैगन सम्राट और ड्रैगन पैलेस का अपमान करने की हिम्मत। महाराज, मेरा परिवार आपके अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा। कुछ लोग पीठ पीछे भड़का रहे हैं। आपके पूर्वज, अभी जो कुछ कहा गया सबने सुना, सिवाय इसके कि वो अभी मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगे, नहीं तो मैं खुद ही तुम्हारे ये परिवार को मिटा दूंगा। घुटने टेको। पूर्वज, शायद आपको थोड़ा झुक जाना चाहिए। सम्राट को एक बहाना दे दो। मुझे लगता है सम्राट वास्तव में हमारे परिवार को परेशान नहीं करना चाहते। तुम युवा लोगों में धैर्य की कमी है। मैंने कहा था, वह सम्राट नहीं है। जियाओ जान को सम्राट बनाओ। शायद मेरे पति का अभिमान आड़े आ रहा है। एक पत्नी होने के नाते मुझे उनकी चिंता दूर करनी चाहिए। महाराज, मैं पूर्वज की पत्नी हूँ। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैं तुम्हारे परिवार को एक मौका देता हूँ। भले ही तुम्हारी दादी ने माफी मांग ली, इस बार मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं ठीक हूँ। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा नहीं? लेकिन वह सम्राट है।
दशकों से कोई भी उनके अधिकार को चुनौती नहीं दे पाया। ये वो क्यों? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं क्रोधित नहीं हो सकता? फिर से मैं? ये वो क्यों? तेरे वंशज मेरे हाथ में है। क्या तुम अधीनता स्वीकार नहीं करोगे? तो फिर वह सिर्फ मर सकता है। पूर्वज, मेरी मदद करो। ये वो क्यों? अभिमान बचाना है या पोता? जल्दी से सम्राट के सामने झुककर माफी मांगो। ये परिवार के पूर्वज होकर भी सम्राट के सामने सिर्फ एक कीट समान है। अब मैं तुम्हें दो रास्ते देता हूं। पहला, मेरे पोते को छोड़ दो और उसके सामने झुको, या दूसरा, मैं तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब वापस ले लेता। बहुत समय हो गया है किसी ने इस सम्राट से इस तरह बात की हो। चूंकि तुम झुकने को तैयार नहीं हो, तो तुम अपनी आंखों से देखो कि वो कैसे मरता है। यही है जैसे को तैसा। ये भी क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीधे इस सम्राट पर हाथ उठाने की? मैं तुम्हारे पूरे कुल को नष्ट कर दूंगा। तुम सम्राट हो तो क्या हुआ? हमारे परिवार के पूर्वज मौजूद हैं, तुम्हारी जान ले लेंगे। ठीक है, चूंकि ड्रैगन सम्राट महोदय इस पर अड़े हुए हैं, तो मेरा ये परिवार लड़ाई स्वीकार करता है। ये परिवार के सदस्य के रूप में मैं भी ये परिवार के साथ मिलकर सामना करने को तैयार हूँ। अच्छा, ये WQ, क्या तुम ड्रैगन टेम्पल के खिलाफ हो? क्या तुम देशद्रोही हो? अरे यह छोटा बच्चा, देश की बातें मत करो। उन दिनों लाओजू कितना शक्तिशाली था, आखिरकार उसका भी देश नष्ट हो गया। ड्रैगन सम्राट महोदय, ये परिवार ने विद्रोह कर दिया है। जल्दी से उन्हें गिरफ्तार कर लो। क्योंकि ये परिवार इतना उद्दंड है, ड्रैगन सम्राट महोदय को उन्हें सबक सिखाना चाहिए। ड्रैगन सम्राट की मुहर। ये कुल देशद्रोही, पूरे कुल का नाम मिटा दिया जाए, कभी संरक्षण नहीं। जिस पर ड्रैगन सम्राट की मुहर लगी हो, उसकी किस्मत छीन ली जाती है। ये सच है। ड्रैगन सम्राट की शक्ति इतनी भयानक है। पूर्वज, क्या हम थोड़ा नरमी दिखा सकते हैं? ड्रैगन सम्राट की मुहर एक्सायो ने इसे तुम्हें दे दिया। लगता है तुम इस छोटे से पोते को काफी प्यार करते हो। तुम्हारी नजर अच्छी है। ड्रैगन सम्राट की मुहर पहचान ली। इस सम्राट ने जो कहा था वो अभी भी मान्य है, बशर्ते तुम झुक कर माफी मांग लो, तो इस बार तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। यह तो वैसे भी मेरे खेलने की चीज थी। तुम एक्सायो परिवार ने इसे पारिवारिक खजाना समझ लिया और आज तक संभाल कर रखा। चूंकि ऐसा है, तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार देता हूं। ड्रैगन सम्राट की मुहर। लगाओ। ड्रैगन सम्राट की मुहर काम क्यों नहीं कर रही? यह तो मेरी ही चीज है, यह मुझ पर कैसे प्रभावी हो सकती है? तुरंत मेरे एक्सायो परिवार की पवित्र वस्तु वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारे ये परिवार का अंजाम पूरे कुल का विनाश होगा। यह छोटा बच्चा हर समय कुछ न कुछ देशद्रोह और कुल विनाश की बातें करता है। क्या तुम्हारे दादा ने तुम्हें यही सिखाया? तुम उठो, उनसे डरो मत। तुम्हारे पूर्वज की शक्ति तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक है। क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम्हें सहारा मिल गया है? ये मत सोचो कि ड्रैगन सम्राट की मुहर चुरा लेने से तुम कुछ भी कर सकते हो। आज तुम्हारे ये परिवार को अपने किए की सजा मिलेगी। आज की रात के बाद ये नाम का कोई नहीं बचेगा और तुम्हारा ये परिवार हम सब के बीच बंट जाएगा। चाहे तुम्हारा पूरा ये परिवार 100 सिर झुकाए, मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैंने इन 800 सालों में कुछ नहीं किया? 400 साल पुराने परिवार आ गए हैं। ये छिपे हुए 400 साल पुराने परिवार यहाँ कैसे आ गए? क्या ये ड्रैगन टेम्पल की वजह से है? ड्रैगन टेम्पल में इतनी ताकत नहीं है। इन 4 परिवारों के अलावा जियांग परिवार, हुआंग परिवार, चेन परिवार, उनकी हैसियत ड्रैगन टेम्पल से भी ऊपर है। किंग युन क्लान के प्रमुख है। कहा जाता है कि किंग युन क्लान के प्रमुख 100 साल से छिपे हुए थे। और जियांग परिवार जो आसमान को पलट सकता है। जियांग परिवार ने बहुत समय से कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम नहीं किया था, वे भी आ गए हैं। ये सब क्या हो रहा है? इतने सारे परिवारों के मुखिया आ गए हैं। दादा, आप कैसे आ गए? तुम्हें भी खबर मिल गई? हाँ, अब तुम ड्रैगन टेम्पल के सम्राट हो। तुम्हें भी इस खुशी के समारोह में आने का अधिकार है। दादा, क्या आप आए हैं? किसने मालिक की शादी को इस हालत में पहुंचा दिया? मालिक की शादी में उपद्रव करने वाले, चाहे कोई भी हो, उसके 10 पीढ़ियों को मार दो। तुम लोग अच्छे हो, कुएं को खोदने वाले को नहीं भूलते। मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे। चुप रहो। ये वो क्यों? तुम्हें हुआंग परिवार के मुखिया से इस तरह बात करने का अधिकार नहीं है। धृष्ट, मालिक पर भौंकने की हिम्मत? क्या तुम्हारा ड्रैगन टेम्पल मालिक के उपकार भूल गया? हुआंग परिवार के मुखिया, हुआंग परिवार की ताकत ये परिवार से कहीं ऊपर है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो आपके मालिक हैं? मालिक के बिना हमारे हुआंग परिवार का आज नहीं होता। हुआंग सैन के हुआंग परिवार की ओर से, जियांग युआंग किंग जियांग परिवार की ओर से,
चेन यूजिन चेन परिवार की ओर से। ड्रैगन टेम्पल के प्रमुख अपने पोते के साथ मालिक की शादी पर बधाई देते हैं। ये नहीं हो सकता। ये परिवार के पास इतने बड़े परिवारों के नौकर कैसे हो सकते हैं? खत्म, अब सब खत्म हो गया। ये परिवार के पीछे इतनी डरावनी ताकत कैसे हो सकती है? मुझे नहीं पता था कि मेरे पति इतने शक्तिशाली हैं। आओ, अपनी मालकिन को प्रणाम करो। मालकिन को प्रणाम। धोखा। हमारा लियू परिवार खत्म हो गया। क्या ये परिवार के पूर्वज की असली ताकत है? अब समझ आया कि मेरे पूर्वज ने ड्रैगन टेम्पल को फिर से बनाने की हिम्मत कैसे की। पता चला कि मेरा ये परिवार ही असली अमीर है। दुनिया में अब कौन है जो मेरे ये परिवार को धमकाने की हिम्मत करेगा? पूर्वज महान है। मेरा लियू परिवार सारी संपत्ति समर्पित करने को तैयार है। बस ये साहब माफ कर दे। ये साहब, हम भी अपनी सारी संपत्ति देने को तैयार हैं। हम भी तैयार हैं। मैं किसी को दूसरा मौका नहीं देता। तुम लोगों ने खुद ही ये परिवार का दोस्त बनने से इनकार किया, तो अब ये परिवार का दुश्मन बनो। ये साहब, आप बड़े हैं, हम छोटों की गलती माफ कर दें। हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा था। हाँ ये साहब, आप तो बड़े आदमी हैं। हम छोटे लोगों से तो झगड़ा ही न करें। वेन जुआन, तुम्हारा क्या ख्याल है? अब गलती का एहसास हुआ। मैं बता दूं, बहुत देर हो चुकी है। सब लोग यहाँ से चले जाओ और मेरे ये परिवार की सजा का इंतजार करो। चले जाओ। चलो चलो। अभी तक मालिक से माफी क्यों नहीं मांग रहे? गूंगे हो गए? जल्दी बोलो। छोटे आदमी ने पहचाना नहीं, आपको नाराज कर दिया। कृपया माफ कर दें। बाकी सबको माफ किया जा सकता है, लेकिन तुम्हें नहीं। तुम ड्रैगन सम्राट होकर छोटी सोच वाले दूसरों के योगदान को नजरअंदाज करते हो। तुम्हें रखने से क्या फायदा? जियाओ परिवार के इरादे खराब हैं। अब वे मेरे नौकर नहीं रहे। आज से जियाओ परिवार की सारी संपत्ति जब्त करके आम नागरिक बना दिया जाएगा। दादा, हमारे जियाओ परिवार की पीढ़ियों की मेहनत तुमने सब बर्बाद कर दी। नालायक पोते, मुझे मत छो, मुझे मत छो। मालिक, दादा, किंग मेई अब कोई परेशान नहीं करेगा। हम जारी रख सकते हैं। शादी जारी रखो। दूल्हा दुल्हन मिलकर शराब पीजिए। दादी, मैं आपको बदलकर स्पेयर ड्रेस पहनाता हूँ। मैं जल्दी आता हूँ। यह तो सुस्कूल की सुंदरी है। सच में सुस्कूल की सुंदरी। आज हमारा क्लास रियूनियन है। साथ में मिलकर खुशियां मनाएं। माफ कीजिए, किसी और दिन। सुंदरी, क्या हम पुराने सहपाठियों को कुछ नहीं समझती? वह तो स्कूल की सुंदरी थी, पढ़ाई के समय से ही अलग थी। अब हमारे साथ कैसे घुल मिल सकती है? कोई बात नहीं दादी, सहपाठियों से 2 बातें कर लेती हूँ। पूर्वज को कोई आपत्ति नहीं होगी। पूर्वज सुकिंगमेई को तो किसी बूढ़े ने पाल रखा है। सुंदरी, जल्दी फैसला करो। अंदर आकर 2 पैग लगा लो। सब लोग देखो, मैं किससे मिला हूँ। हमारे स्कूल की यूनिवर्सिटी की क्वीन। अरे वाह, क्वीन। इतने सालों बाद उनकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई। दू साहब, सुना है पहले आपने क्वीन को प्रपोज किया था? बकवास मत करो। मैंने कब प्रपोज किया? परिवार के पास थोड़ी संपत्ति है, लेकिन हम दू परिवार के सामने वो कुछ भी नहीं। दू साहब कॉलेज के दिनों में हर लड़की का क्रश थे। शायद क्वीन ने प्रपोज किया हो और रिजेक्ट हो गई हो। आप सभी क्लासमेट से मिलकर खुशी हुई। यह पेग आप सबके नाम। मुझे कहीं और जाना है, इसलिए अब चलता हूँ। सुकिंगमेई, हम सब क्लासमेट हैं। एक पेग पिए बिना जा रही हो? यह तो हमारी बेइज्जती है। यांग कियान, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? सुकिंगमेई आज वेडिंग ड्रेस पहने हुए हैं। वो शादी करने जा रही हैं। हाँ, आज मेरी शादी है।
हटो। तुम धक्का क्यों दे रही हो? बदतमीजी मत करो। डू साहब, उसने धक्का दिया। यह तो हम सभी क्लासमेट्स का अपमान है। सू किंग में, ये लड़की तुम्हारे साथ आई है। क्लासमेट्स होने के नाते इसे यांग कियान से माफी मांगने दो, फिर ये मामला खत्म। माफी मांगो। तुम लोगों की औकात क्या है? तुम कौन होते हो माफी मांगने वाले? किसी को गिरा दिया तो माफी चाहिए? सुकवीन के चेहरे की खातिर हम नुकसान की मांग नहीं कर रहे। यही बहुत बड़ी रहमत है। माफी नहीं तो फिर इस दरवाजे से कोई नहीं निकलेगा। मैं समझती हूँ तुम लोग क्या सोच रहे हो। मेरी दादी को पार्टी में बुलाने से लेकर अब हमें जाने न देने तक बस उन पर रोब जमाने की कोशिश है। मैं तुम्हें क्लासमेट समझकर नजरअंदाज कर रही हूँ, वरना तुम जैसे कचरे हम ये परिवार का गुस्सा झेल नहीं सकते। तुम कौन होते हो हमें सबक सिखाने वाले? तुमने मुझे मारा, मैं तुझे रुला कर माफी मंगवाऊंगा। किंग जेंग, तुम ठीक हो? दादी मैं ठीक हूँ। आपकी और ग्रैंडफादर की वेडिंग ज्यादा जरूरी है। चलो। रुको, तुमने उन्हें क्या कहा? दादी, स्कूल की सुंदरी, तुम सच में कमाल की हो। एक बूढ़े आदमी से शादी कर ली। यह तो बड़ी खबर है। हमारे स्कूल की सुंदरी एक बूढ़े आदमी से शादी कर ली। तुम लोग अपनी जुबान संभालो। मेरे पति की बेइज्जती मत करो। तुम समझती हो तुम कौन हो? तुम्हें स्कूल की सुंदरी कहकर बुलाया। तुम्हें घमंड हो गया है। आज यह शादी नहीं होने देंगे। कहीं ऐसा न हो कि यह खबर फैल जाए और हमारी क्लास की इज्जत खराब हो। हाँ, स्कूल की सुंदरी तुम्हारी खूबसूरती के साथ तुम किसी अमीर घराने के लड़के से शादी कर सकती थी। यह तो आसान था। लेकिन तुमने एक बूढ़े आदमी को चुन लिया। मैं इस शादी के खिलाफ हूँ। मैं किससे शादी करती हूँ यह मेरी मर्जी है। तुम लोगों को कोई हक नहीं। तो फिर तुम किससे शादी करना चाहती हो? सुकिंग में, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम सच में एक बूढ़े आदमी से शादी करोगी? मॉनिटर, अगर यह खबर फैल गई तो लोग हमारी क्लास के बारे में क्या सोचेंगे? हमें उसे एक चूहे की तरह नहीं फंसने देना चाहिए जो पूरे सूप को खराब कर दे। हाँ, मैं इस शादी के खिलाफ हूँ। हमारे ये परिवार के मामलों में इन कचरों को हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं। मैं किससे शादी करती हूँ यह तुम्हारा और दूसरे सहपाठियों का कोई मतलब नहीं। सुकी में, क्या तुमने मॉनिटर की बात नहीं सुनी? वो तुम्हारे भले के लिए तुम्हें शादी नहीं करने दे रहा है। तुम कब से इतनी पैसे की प्यासी हो गए हो? डूशाओ, क्यों ना तुम सुकिंग में से शादी कर लो ताकि हमारी स्कूल की सुंदरी गलत रास्ते पर न जाए। ठीक है, फिर मैं मजबूरी में तुमसे शादी कर लेता हूँ। स्कूल की सुंदरी, जल्दी से डूशाओ को धन्यवाद दो। वह तुम्हें बचा रहा है। मुझे लगता है आज ही यहाँ शादी कर लो। तुम लोग सच में समझ से बाहर हो। स्कूल की सुंदरी, हम तुम्हारे भले के लिए यह कर रहे हैं ताकि तुम गलत रास्ते पर न जाओ। मुझे लगता है तुम एक दिन सहपाठियों के आज के काम के लिए शुक्रिया अदा करोगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। बड़े पिताजी, बुरी खबर है। दादी माँ को कुछ लोग उठा ले गए। धृष्टता, किसकी हिम्मत हुई दादी माँ पर हाथ उठाने की? मैं सबसे पहले इसका विरोध करता हूँ। कौन है? किंग चेंग, तुम रास्ता दिखाओ, हम साथ चलते हैं। तुम लोग मुझे छोड़ दो। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? सुकी, तुम संघर्ष मत करो। हम सब तुम्हारे भले के लिए यह कर रहे हैं। डूशाओ से शादी करना एक बूढ़े आदमी से शादी करने से कहीं बेहतर है। तुम लोग मुझे छोड़ दो। पहला प्रणाम आकाश और धरती को। नहीं। दूसरा प्रणाम माता पिता को। मत करो। जल्दी से प्रणाम करो। तुम्हें पछतावा होगा। सुकी में थोड़ी देर बाद विवाह समारोह समाप्त होगा। डू कुमार तुम्हारा ख्याल रखेगा। तुम जल्द ही जान जाओगी कि मेरा शरीर कितना अच्छा है। दंपति एक दूसरे को प्रणाम करें। तुम कौन हो? तुम जल्द ही जान जाओगे कि मैं कौन हूं। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। धत, मेरी पत्नी को छोड़ दो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम बर्बाद हो गए। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैंने बहुत समय से किसी को खुद हाथ नहीं लगाया। तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया।
क्या कोई कानून नहीं बचा? ये कैसे हिम्मत करते हैं इतने सारे लोगों के सामने मारपीट करने की? मैं सुकिंग में का मॉनिटर हूँ। मॉनिटर होकर भी सहपाठी के साथ अन्याय होते देखना, ये कैसा मॉनिटर है? हम उसके भले के लिए ही तो कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि वह एक बूढ़े आदमी से शादी करे। मैं ही वह बूढ़ा आदमी हूं जिसकी तुम बात कर रहे हो। कौन है जो मेरी और किंगमे की शादी में रुकावट डाल रहा है? ये क्या हो रहा है? सुकिंग का पति बूढ़ा तो बिल्कुल नहीं लगता, इतना जवान कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल बूढ़ा नहीं लगता। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, तुमने मारपीट की है यहाँ यूनचिंग में, तुम्हारी कोई जगह नहीं है। यूनचिंग में अभी तक दो कुमार से बड़ा कोई नहीं सुना। तुम सुकिंग में के पति हो तो क्या हुआ? अभी 5 मिनट पहले दू परिवार दिवालिया हो चुका है। दू परिवार की सारी संपत्ति जब्त हो चुकी है। इस कमरे में मौजूद सभी लोग, तुम्हारे सारे व्यवसाय दिवालिया हो चुके हैं, तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, तुम्हारे पास अब कोई संपत्ति नहीं बची है। धनराज, ड्रैगन किंग, जुए के राजा और देवता, ये सभी टीवी पर ही देखने को मिलते थे, आज कैसे एक साथ आ गए? आखिर हो क्या रहा है? क्योंकि ये सभी मेरे पूर्वज के सेवक हैं और साथ ही तुम्हारी सहपाठी सुकिंग में के भी सेवक हैं। किंगमे, ये सभी तुम्हारे सहपाठी हैं। क्या करना चाहती हो? मेरे ऐसे निर्दयी सहपाठी नहीं हैं। मैं चाहती हूं कि जिन्होंने भी किंगमे पर हाथ उठाया, उनका नामो निशान मिट जाए। सुसुंदरी, हम तो मजाक कर रहे थे, कृपया हमें माफ कर दो। सुनिए, हम सहपाठी थे, इसका ख्याल रखते हुए हमें माफ कर दो। किंग में हम डेस्कमेट थे, क्या तुम भूल गई? हमारे डेस्कमेट होने का ख्याल रखो, हमें जीने का एक मौका दो। मेरे पति ने एक बात कही थी, वो तुम्हें सुनाती हूँ, तुम नहीं हो। अपने किए पर पछतावा, बस डर होता है अपनी शरारतों के नतीजे भुगतने का। तुमने किंगमे के साथ जो कुछ किया, वो माफी के काबिल नहीं। रस्म पूरी हुई। तुम कहो, क्या ये बूढ़े का जवान पर चढ़ना नहीं? ये दुनिया की आखिरी अमरता की गोली है। आज के बाद तुम भी बूढ़े हो जाओगे। अगर 100 साल बाद तुम मुझे पसंद नहीं करोगे तो क्या होगा? तो हम बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे, तो फिर वक्त ही नहीं मिलेगा दूसरी बातें सोचने का। वक्त कितनी तेजी से बीत जाता है, यूं ही 600 साल गुजर गए। हाँ, पता नहीं और ये परिवारों के वंशज कैसे हैं? चलो पहाड़ से नीचे देख आते हैं। ठीक है।